for this. I'm so sorry for I feel so bad for the people जो ये वीडियो देखेंगे यूट्यूब पे, बिकॉज अभी मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे बता दी है। ठीक है। सो मैंने बताया कि 3 सवाल जो हमें पूछना होता है कि प्राइस आ कहाँ से रहा है, जाना कहाँ जाता है और है कहाँ पे। ये 3 सवाल खुद से पूछना होता है टू प्रिडिक्ट प्राइस इन द मार्केट्स, राइट। सो प्राइस आ कहाँ से रहा है, वी आर बुलिश, राइट। अगर गोल्ड, अभी ये गोल्ड और सिल्वर का चार्ट है, फ्यूचर्स, कोमेक्स, कमोडिटी एक्सचेंज। इसलिए मैं बोलता हूँ टेलीग्राम ज्वाइन कर लो गाइस। तुम लोग यार टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करते हो, वैसे ही कुछ इंसिडेंट्स हो सकते हैं जहाँ पे हम चीज़ें भूल जाते हैं बताना, राइट। सो अगर तुम टेलीग्राम में रहोगे तो यू विल गेट थिंग्स सबसे पहले। अब यहाँ पे अगर देखें एक छोटे लेवल का हम प्रीमियम डिस्काउंट लेवल निकालते हैं जो कि शॉर्ट टर्म है, वो ये है। अब देखो प्रीमियम डिस्काउंट के भी अंदर डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या, डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बे के अंदर डब्बा। इट्स प्रैक्टिकलिटी ऑफ प्राइस। प्राइस सिर्फ प्राइस बेस्ड फ्रैक्टैलिटी शो नहीं करता कि हाई टाइम फ्रेम में बुलिश है तो लोअर टाइम फ्रेम में भी रहेगा। और छोटे टाइम फ्रेम पे अगर फ्रैक्टल रहा प्राइस तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू शो अप इन हायर टाइम फ्रेम्स, राइट। सर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं हम लोगों को फ्री में एजुकेशन देने के लिए। आई एम सो थैंक यू कि हम ऐसा कर पा रहे हैं, और आप लोगों की शुक्रिया कि आप लोग ये पॉसिबल कर रहे हो हमारे लिए। सो ट्रेडिंग व्यू में इसका चार्ट डिलेड बता रहा है। यस। सो सबसे बड़ा यहाँ पे ये अच्छी चीज़ है जो यूट्यूब वाले भी सीख सकते हैं। सो क्या है कि जब आप फ्यूचर चार्ट ओपन करते हो तो यहाँ पे डिले डेटा बताता है। यहाँ पे देखो मेरे में लाइव बता रहा है, मार्केट ओपन लाइव है। बट मैंने इसका ₹500 का पैकेज होता है क्योंकि ये प्रोफेशनल मार्केट है गाइस। समझो तुम्हें कुछ ना कुछ देना पड़ता है, ठीक है। ये सीएफटीसी इसका डेटा प्रोवाइड करती है। सीएफटीसी यूएसए की, जैसे यहाँ पे है सेबी, वहाँ पे सीएफटीसी है। तो वो मैनेज करते हैं, वो डिटरमाइन करते हैं कि किनके पास लाइसेंस रहेगा, ये डेटा कौन मैनेज करेगा। और सीएमई ग्रुप का ये डेटा है। सो सीएमई ग्रुप प्रोवाइड करती है, तो उनको एक मिनिमल फीस देना होता है $5 का, वो आपको देना होता है कि वो प्रोफेशनल मार्केट है गाइस। ठीक है। सो वो बस इट्स जस्ट कॉस्ट ऑफ बिजनेस। हाँ, अगर आप नए हो और आपके पास ये नहीं है, सो आप क्या कर सकते हो, आप कुछ नहीं, XAU USD, राइट। XAU USD दोनों ही सेम चलता है यहाँ पे। बस ये है कि जो चीजें यहाँ पे होंगी ना वो वहां पे बनना शुरू होती हैं। आपको कई बार होता है यहाँ आपके XAU USD में कोई लिक्विडिटी है जो स्वीप नहीं हुई है, बट वो यहाँ अगर हो गई है ना, तो ये इसको इसको एल्गोरिदम ज्यादा फॉलो करता है इन शॉर्ट। ठीक है। सो इसका चार्ट अब देखो, हाँ 10 मिनट के डीले से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम्हें देखना हायर टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी स्वीप हुआ है तो 10 मिनट के डीले से तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा। तुम हायर टाइम फ्रेम पे बायस तो इससे निकाल सकते हो ना। तुम्हें लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेड करने के लिए 10 मिनट का डेटा चाहिए, राइट। तो मैं ये बोलूंगा कि जस्ट कम हियर एंड हायर टाइम फ्रेम में इसको प्रिडिक्ट करो, दैट्स ऑल। बिग थैंक यू सर। थैंक यू फैजल एज वेल। सो अभी हमने ये डिटरमाइन कर दिया। अब यहाँ पे मैं लिखता रहूंगा ताकि हम लोग ये ना भूले हम लोग कर क्या रहे, राइट। सो मैं यहाँ पे लिखता रहता हूँ। अरे यार, दिस वन, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्राइस आया कहाँ से। सेकेंडली, प्राइस है कहाँ पे। एंड थर्ड, प्राइस जाना कहाँ चाहता है। ये 3 सवाल हैं बस। अगर ये तुम बता दिए, और एक सबसे बड़ा सवाल है जो इसमें, ये तो आईसीटी ने बोला था बट ये मेरा सबसे बड़ा सवाल रहा था हमेशा से, प्राइस कब जाएगा। देखो आईसीटी ने सब कुछ बताया था, एवरीथिंग उसका पूरा जाके तुम छान लो, पीएचडी लेवल का डेटा उठा के पढ़ लो। लेकिन उसने कभी ये सवाल करने के लिए नहीं कहा था, बट वो सवाल का जवाब सिर्फ मेरे पास है। सो ये गाइस कुछ चीजें हैं जिन पे हम फोकस करते हैं। सो हमें पता है कि प्राइस आया कहाँ से था। ठीक है। प्राइस नीचे से ऊपर आया, राइट। सो वी आर बुलिश। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, बुलिश। ठीक है। इनहेरेंटली हम लोग बुलिश है। अब हम ऐसा सिग्नेचर देखेंगे, और प्राइस है कहाँ पे, तो है अपने डिस्काउंट में। ठीक है। एंड प्राइस जाना कहाँ चाहता है। सो अगर हम बुलिश हैं तो हम इक्वल हाइस को टारगेट करेंगे, राइट। इक्वल हाइस, इक्वल हाइस, राइट। अब मुझे ये बताना, अब ये हमारा हायर टाइम फ्रेम का नैरेटिव है जो भी है।
हाई टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे चीज़ें हो रही है। अब मुझे ये देखना है कि मुझे वो सिग्नेचर्स ढूंढने हैं प्राइस में जो सिर्फ इंस्टीट्यूशन कर सकते हैं और किसी के बस की बात नहीं है। और वो तुमको समझ में आता है स्मार्ट मनी टूल यूज करके। वो स्मार्ट मनी टूल यानी कि एसएमटी डाइवर्जेंस। सो हम यहाँ पे ढूंढेंगे एसएमटी डाइवर्जेंस कहीं बना है क्या। अगर मैं तुम्हें एक चीज दिखाऊं, सो ये मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। ये है तुम्हारा, दिस इज योर क्वार्टरली, राइट। पिछला क्वार्टर था यहाँ पे। और ये है 2 मार्च जो अभी नया क्वार्टर चालू हुआ था मार्च में। एंड सेम चीज मैं यहाँ पे यूज करूंगा, क्वार्टर। एंड हियर, ये भी एक क्वार्टर है, राइट। अब यहाँ पे देखना क्या हुआ था। हम निकालेंगे इस क्वार्टर का हाईएस्ट हाई, मतलब इस प्राइस रेंज के दौरान, इस लेग के दौरान प्राइस हाई और लो पे कैसे बिहेव करता है। अब हमें पता है प्राइस सिर्फ 3 ही काम करता है, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, चाहे वो नीचे हो चाहे ऊपर, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता एक्सपेंशन ऊपर हो रहा है या नीचे। बट यही 3 काम करता है, ऐसा तो नहीं ऐसे गोल गोल घूमता है, ठीक है। ऐसा तो कुछ नहीं होता, राइट। सो हमें पता है प्राइस अगर किसी लेवल पे जा रहा है जिसको सभी पूरी दुनिया देख सकती है, जैसे कि ये क्वार्टरली लो, और उसके नीचे हमने विक मारा, राइट। लेट्स सी कि हमने सिल्वर में क्या किया है। क्वार्टरली का सबसे लोएस्ट लो कहाँ पे था, लेट मी जस्ट टेल यू। गोल्ड में हमने देखा कि हमने क्वार्टरली पिछले क्वार्टर के लो पे विक मारा है, बट सिल्वर को देखते हैं। तो ये है सिल्वर। और इस रेंज का मतलब इस लाइन, ये लाइंस को मैंने, इसको मैंने लाइंस में कन्वर्ट कर दिया सो यू कैन इजिली टेल ये लाइन का हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो कहाँ पे है। सो ये लो है और ये हाई है, राइट। अब तो तुम अच्छे से इसको समझ सकते हो, राइट। फिर यहां से तुमने मार्क किया लास्ट क्वार्टर का लो जो तुमने वो लाइंस के थ्रू देखा ऐसे। और ये क्या था तुम्हारा, क्वार्टरली लो। तो ये तुम्हारा था सेल साइड लिक्विडिटी। जैसे कि वीकली हाईज एंड लोज, डेली हाईज एंड लोज, ये था तुम्हारा क्वार्टरली हाई एंड लो। अब क्वार्टरली हाई एंड लो में हुआ क्या है, अभी मान लेते हैं इसका हाई है, राइट, क्वार्टरली का, तो इसको हम सेल साइड से इसको बाई साइड मार्क कर लेते हैं। ये टाइम बेस्ड लिक्विडिटी पूल्स हैं, ठीक है। हमेशा अगर कोई टाइम बेस्ड लिक्विडिटी पूल है दैट इज योर नंबर वन लिक्विडिटी जो काम करने वाला है। बाकी सब कुछ भी काम नहीं करता प्राइस में। प्राइस सिर्फ 2 ही चीजों से मूव करता है, टाइम एंड प्राइस। सो यह है तुम्हारा हाईएस्ट हाई। टाइम से क्यों मूव करता है, वाई टाइम, बिकॉज एल्गोरिदम चलाता है, राइट। प्राइस इंटर बैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम जिसको हम लोग बोलते हैं। अगर मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे लिख दूं, इप्टा। हम लोग तो यही सीख रहे हैं ना, एसएमसी तो पूरा इसी पे है। एसएमसी है क्या, एसएमसी है लैंग्वेज, ठीक है, किसी चीज को समझने की। जैसे मैं बोलता हूँ, ओके, अगर तुमको रॉकेट साइंस सीखना है ना, तो तुम्हें चाहिए इंग्लिश आना चाहिए, ठीक है। तो तुम पहले क्या सीखते हो, इंग्लिश। फिर तुम सीखते हो इंग्लिश से फिजिक्स, राइट। फिर उसके बाद तुम चीजों को, उस लैंग्वेज को सीखते हो जो उसके पीछे है, जो उस इंजन के पीछे है। इस एल्गोरिदम के इंजन के पीछे है लैंग्वेज, एसएमसी, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स। और वो लैंग्वेज को मिस्टर वुल्फ में हम लोग आप लोग के लिए लाते हैं इजी लैंग्वेज में, जो ऐसा कंटेंट जो आई थिंक इतना डिटेल, इतना पीएचडी लेवल का स्टफ बहुत ही कम लोग आपको शेयर करेंगे, और वो भी ऐसे फ्री में। सो यहां पे है बाई साइड लिक्विडिटी, यहां पे है सेल साइड लिक्विडिटी। हमने ये देखा कि हमने ये वाली सेल साइड लिक्विडिटी को स्वीप कर दिया है, राइट। अब हमारा नेक्स्ट क्वार्टर क्लोजिंग कब है। अगर हम देखें हमारा नेक्स्ट क्वार्टर क्लोजिंग है जून में। जून में क्वार्टर क्लोज होता है अपना। अब आपको अगर नहीं पता सर, हमें नहीं पता कि
कब क्लोज होता है। सो आपको थोड़ा सा बस जनरल नॉलेज सीखना पड़ेगा, बाकी तो काम हो जाएगा आपका। क्योंकि इतना तो सबको पता होना चाहिए, मार्च में क्वार्टरली ओपन एंड क्लोजेस होते हैं साल भर के। देन वहां से शुरू होता है 3 3 महीने का पीरियड, और साल में 4 होते हैं। ओके, सो ये है क्वार्टरली लो जहां पे हमने स्वीप किया था, और यहाँ पे हमने क्या किया था। ये क्या है मेरे दोस्त, मेरे मित्र, ये क्या है? ये है सिग्नेचर, जो तुम्हें चार्ट्स पे नहीं दिख रहा था जब तक मैंने यहाँ पे कुछ बनाया नहीं था। राइट, ऐसा था तो कुछ बता पाते तुम? नहीं बता पाते। अब एसएमटी का यूज क्या है कि वो हमें बताता है कि इंस्टीट्यूशन, देखो मेरा यहाँ पे इंडिकेटर भी लग गया ऑटो पायलट पे। ठीक है, मैं एसएमटी इंडिकेटर है। अब ये इंडिकेटर दोस्त मैं आपको नहीं प्रोवाइड कर सकता, क्योंकि मैं खुद इसे परचेज किया हूँ। ओके, सो इट, आई थिंक इट, ऐसे बोले इन सिंपल लैंग्वेज, कि इसकी तुमको जरूरत भी नहीं है। तुम अपने आईज को ट्रेन करो। ठीक है, मैं इंडिकेटर्स बता रहा हूँ। अपने आईज को ट्रेन करो, आप ये खुद से कर सकते हो, और जितना ज्यादा ये करोगे वो इंडिकेटर्स आपको भरोसा ही नहीं होगा। जब आप खुद से खोजोगे ना किसी लेवल को, तो आपको उस पर ज्यादा भरोसा होगा। ठीक है, अगर तुम मेरे जैसे हो तो। क्योंकि मुझे इंडिकेटर्स पे, मुझे सिर्फ खुद पे भरोसा है। खुद पे पहले भरोसा रखो कि तुम ये चीज कर सकते हो। ठीक है, भरोसा कैन लाइक, हैविंग फेथ इन योर सेल्फ कैन टेक यू टू प्लेसेस जहाँ पे और कोई चीज नहीं ले जा सकती, कोई भी इमोशन, ह्यूमन इमोशंस। सो दिस इज योर एसएमटी, क्योंकि यहाँ पे इस लो के साथ हमने यहाँ पे लो नहीं लगाया। सो दिस इज योर एसएमटी। और सेम लो के साथ यहाँ पे, दैट वाज द सेम लो, सेम टाइम पे बना हुआ, यहाँ पे हमने लो लगाया, तो ये क्या बना? एसएमटी। एसएमटी डाइवर्जेंस, स्मार्ट मनी टूल। प्राइस है डिस्काउंट में, और हम टारगेट करेंगे, अगर लॉन्ग्स देख रहे, तो हम देखना चाहेंगे कौन से लेवल से प्राइस अब ऊपर जाएगा, राइट। सो हम यहाँ पे आते हैं डेली में, और अगर मानते हैं, अब एसएमटी हमें ये बताता है कि हम यहाँ पे ट्रू लिक्विडिटी, यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस पैसा लगाएं, सीधी सी बात है। ठीक है, सीधी बात, नो बकवास। सो अगर इंस्टीट्यूशंस पैसा लगाए, अब देखो सेकंड फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी ये थी, और इसकी बॉडीज कहाँ क्लोज हुई हैं, राइट। फिर उसके बाद क्या होता है, प्राइस इस इमीडिएट रिबैलेंस को डिसरिगार्ड कर देता है। अब ये इमीडिएट रिबैलेंस क्या है सर, ये डिसरिगार्ड कैसे किया? देखो, मैं आई हैव टू कवर Nasdaq as well in 30 minutes. So it's not possible for me to just explain everything here, right? सो ये है अपना एफवीजी, जो मैं हमेशा बात करता हूँ, किसी सिग्निफिकेंट हाई और लो को ब्रेक करता है। सो अगर मैं इसे 4 आवर्स में आके एनालाइज करूँ इस स्वीप को, तो मुझे कहानी ज़्यादा क्लियर दिखेगी, समझ रहे हो? सो 4 आवर्स में जब मैं आता हूँ, और ये स्वीप हुआ है, ये गोल्ड का चार्ट है, ये स्वीप था, ये लेजिट स्वीप था। मैं इसे थोड़ा हटा देता हूँ यहाँ पे। सो ये जो लेजिट स्वीप था, इसके बाद क्या हुआ, जब स्ट्रक्चर कहाँ शिफ्ट हुआ है? तुम पूछोगे सर यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट किसे कहेंगे? स्ट्रक्चर शिफ्ट उसे कहेंगे जो फर्स्ट, पहला तो सिग्नेचर यही है कि हमारा, हमने इस विक के ऊपर क्लोजिंग दे दिया, और वो भी एक एफवीजी के साथ। सो ये हमें क्या बता रहा है? स्पीड। एफवीजी हमें से स्पीड बताता है, इसीलिए मुझे पसंद है वो, कि और मैं सेकंड्स के चार्ट में ट्रेड ले पाता हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ एफवीजी। एफवीजी आपको कंफर्म करता है। सो इस एफवीजी को अपन एक्सटेंड करते हैं, इसको मार्क करते हैं एज डेली एफवीजी, क्योंकि ये डेली के चार्ट में है। अभी मैं डेली में आ गया हूँ, सो डेली का चार्ट। और यहाँ पे मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि प्राइस का बिहेवियर कैसा है, और इस विक को भी नोटिस कर रहा हूँ। इस विक के 50% को मैं नोटिस कर रहा हूँ कि प्राइस क्या क्या करता है। ठीक है, सो प्राइस जब इस कैंडल में डिप किया था, तो इस विक के 50% के ऊपर क्लोजिंग दिया तो दिया, लेकिन इस एफवीजी के भी ऊपर दिया। ये हमें बता रहा है कि यहाँ पे मतलब ऑर्डर्स फिल हो रहे हैं, किसके फिल हो रहे हैं? ऑब्वियसली इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर्स फिल हो रहे हैं। अब यहाँ पे इसका मतलब, ये जो भी प्राइस एरिया है, इंस्टीट्यूशंस अपना पैसा लगा चुके हैं। ठीक है, सो ये एरिया बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और मैं बात करता हूँ हमेशा न्यू डे और न्यू वीक ओपनिंग गैप्स के बारे में। ठीक है, सो ये है न्यू डे और न्यू वीक ओपनिंग गैप्स। प्रीवियस हाई और लो भी मार्क कर सकते हो तुम लोग, जैसे यहाँ पे मेरा ऑलरेडी मार्कअप दिखाई दे रहा।
कि ये प्रीवियस वीक हाई था, वीकली कैंडल में आना है तुम्हें, उसके प्रीवियस जो पिछला कैंडल था उसका हाई और लो मार्क करो, जैसे यहाँ पे तुम देख सकते हो चुका है ऑलरेडी। डेली में आने के बाद करो उस पिछले कैंडल के हाई लो को मार्क, मैं मेरा ऑलरेडी हो चुका है, बिकॉज दैट्स द वे आई नीड इट, आई वांट इट। सो प्राइस किया गया है यहाँ पे। अब ये 1 घंटे का चार्ट है और यहाँ पे प्राइस डिवाइडेड है, डेली डिवाइडर से। हर दिन के 12 बजे ओपन होते ही उसको मैंने डिवाइड कर दिया है, ताकि नेक्स्ट डे का प्राइस एक्शन मुझे 1 घंटे में समझ में आ जाए कि मतलब अगर मंडे को प्राइस ओपन हुआ तो मंडे में प्राइस कर क्या रहा था, क्या वो रेंज में था, क्या वो एक्सपेंशन में था, वो प्रोफाइल मुझे समझ में आ जाए, राइट। सो हम काफी टाइम से रेंज में चल रहे, तुम देख रहे होगे। ये वाला मंडे जब ओपन हुआ था, इसके बाद से जब हमने यहाँ पे मैंने बोला था कि हम इस हाइस के लिए जाएंगे, अगर तुम्हें याद हो तो यूट्यूब पे भी शायद मैंने वीडियो डाला था, एंड आई सेड कि ये हाइस हैं जो बहुत ही इजीली प्राइस वहां जा सकता है। प्राइस ने इसके न्यू वीक ओपनिंग ऐप को मैं यहाँ पे लगाता हूँ उसे, और थोड़ा सा सेटिंग्स चेंज करता हूँ ताकि वो आंखों पे आसान हो हमारे। आई डोंट नो वाई कि इसका सेटिंग्स क्यों नहीं खुल रहा है, इसे हटा के वापस लगाता हूँ। ओके, सो आई थिंक ट्रेडिंग व्यू ही स्लो चल रहा है मेरा। आई होप कि मेरी आवाज एटलीस्ट आ रही हो। सर मैंने आपकी फ्री रिकॉर्डेड वीडियो सारी देख लिया हूँ, अब आपसे एडवांस कॉन्सेप्ट्स आईसीटी सीखना है। क्या आप डेली मीटिंग क्या करोगे प्लीज सर, मैं इतना बजट नहीं है ये पेड कोर्स खरीद सकूं। ओके सो ये है अपना न्यू वीक ओपनिंग ऐप, और ये इंडिकेटर आपको चाहिए तो जब ये वीडियो यूट्यूब पे पड़ेगी मुझे उस पर 100 लाइक्स चाहिए, फिर उसके बाद मैं आपको ये वाला इंडिकेटर का लिंक शेयर कर दूंगा, अगर आपके पास ना हो तो। सो अब मैं इसको ओपन करता हूँ, और मैं यहाँ पे न्यू डे ओपनिंग गैप्स को हटाता हूँ और बस कुछ गैप्स पे फोकस करना चाहता हूँ मैं, तो मैं ज़्यादा गैप्स यहाँ पे रखना नहीं चाहता हूँ। सो गाइज अभी हम लोग देख सकते हैं कि इस हाई को लेने के बाद जो मैंने बोला था, और हमने किस तरीके से ये वाला न्यू वीक ओपनिंग गैप को यूटिलाइज किया था, और प्राइस जब इस न्यू वीक ओपनिंग गैप को यहाँ पे लीव किया था इस हाई को ब्रेक करके, अगर तुम देखोगे लाइन चार्ट से, सो यहाँ पे एक विक का हाई था, राइट। 15 मिनट में होगा वो, अगर मैं दिखाऊं तुम्हें तो यहाँ पे ये 15 मिनट के विक का हाई था, यहाँ पे एफवीजी बनी है अपनी। अब मैं तुम्हें ये देखो, ये एफवीजी बनी है, अब ये एफवीजी को यूज किया प्राइस 2 बार, और सेम एफवीजी से ही हमने दो ट्रेड्स देखे। फर्स्ट फ्राइडे का हाई, जो फ्राइडे का ओवरऑल प्राइस एक्शन था उसका हाईएस्ट हाई, ठीक है, हमने पहले उसे लिया तो ये रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिला। प्राइस ने विक मारा, इस इन लोज को निकाला जो लोग ऑलरेडी लॉन्ग थे यहां तक के लिए, ताकि वो फ्री में राइड ना कर पाए। और यहाँ पे क्या हुआ, फिर ये थर्सडे का हाई था, ये बचा हुआ था, और प्राइस उसके नीचे एक लिक्विडिटी छोड़ दिया, प्राइस वापस डिप करता है उस सेम एफवीजी के अंदर, एंड देन हमें देखने को मिलता है प्राइस की डिलीवरी, और वो सबसे बड़ा मूव देता है। मतलब इस वीक के इस मूव के कंपैरिजन में, जो कि सिर्फ $37 का था, ये वाला मूव जब लिक्विडिटी हंट हुई वहां से लेके यहाँ तक ऑलमोस्ट $115 का मूव था गोल्ड पे। सो देख सकते हो किस तरीके से सारे लोगों को निकाला, और यहाँ पे एशिया का हाई था। अब मैं हमेशा बोलता हूँ एशिया के पुराने भी हाई लो होते हैं ना, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे ये हाई था, जब प्राइस गिरना शुरू किया तो प्राइस वापस उस हाई को लेने आया। अब यहाँ पे ये लो था तो प्राइस वापस नीचे आया, ठीक है, ये लो था यहाँ पे छोड़ दिया था प्राइस, इसको छोड़ दिया, उस दिन देखो वापस। सो हम एशिया वालों को तो हमेशा निकालते रहते हैं, उनके उनको कभी प्रॉफिटेबल नहीं होने देते गोल्ड में। ये तो मैं मतलब मैं जब से बैक टेस्ट कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट मुझे 6 महीने हो गए इस चीज को, मैं हमेशा देख रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे एक एशिया का एक और लो हेलो। है अगर। हेलो। तो आवाज आ रही है मेरी गाइस आप सबको?
तो ये कंटेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ पे अब तक आपको क्लियर हो चुका है तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिखो। जिनको भी यहाँ तक कंटेंट क्लियर है वो कमेंट बॉक्स में यस लिखो। कोई भी डाउट हो उसको नोट कर लीजिए, हम एंड में उसको डिस्कशन करेंगे। कंटिन्यू भैया। ओके, सो आप देख सकते हो कैसे ये एशिया के इतने सारे लोज यहाँ पे पड़े हुए हैं, इतने सारे लोज यहाँ नीचे पड़े हैं, और साइमल्टेनियसली अगर प्राइस को नीचे भी जाना है दोस्त, तो ये जो हाईज है ना, इतने सारे प्रीवियस वीक हाई है यहाँ पे, मतलब पिछले हफ्ते का प्राइस एक्शन देखो। मंडे को प्राइस ओपन होता है, ट्यूसडे को नीचे ये एशिया के लोज को लेता है, और कहाँ तक जाता है, उस न्यू वीक ओपनिंग गैप पे जो उस दिन बना था। प्राइस उन उसको कंप्लीटली फिल करता है, एंड उस फिल के बाद हम देखते हैं एक वापस से रिट्रेसमेंट इस एफवीजी के अंदर। प्राइस उस एफवीजी को डिसरिगार्ड नहीं करता, उसको यूटिलाइज करता है, एशिया का लो हाई स्वीप करके बहुत स्लो डिलीवरी देता है वेडनेसडे को। एशिया का सेशन फिर ओपन होता है, एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने हाईज थर्सडे को नहीं लगाया था एशिया के ऊपर, बट यहाँ पे तुम गौर करोगे इसी दिन हमने लंदन को स्वीप किया था। ठीक है, एंड सेम चीज थर्सडे को सिल्वर पे ऐसा नहीं हुआ था, वहां पे भी एक एसएमटी डाइवर्जेंस बना था सिल्वर के साथ। ये तुम्हारा होमवर्क है, तुम्हें जाके करना है। सो फिर यहां से प्राइस गिरता है एंड टेक्स आउट दिस लो, फिर वापस हम कंसोलिडेशन में जाते हैं, एक लो बनाते हैं, और फ्राइडे को अब पूरे हफ्ते प्राइस गिरा है, सबके स्टॉप्स कहाँ पे होंगे? ऑब्वियसली ये सारे ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी वाले यहाँ पे अपना स्टॉप लगाएं। सो जैसे ही फ्राइडे आता है, जहां पे टीजीआईएफ, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे वाला सेटअप बनता है हमारा, प्राइस देखो कितना स्ट्रांग मूव देता है। ये दो देता है, एक मैंने यहां से देख रहा था इसे पहले ऑलरेडी, मुझे पता था ये स्वीप हो चुका है, अब इस ये लेवल प्रोटेक्टेड हो सकता है, और शॉर्ट टर्म ही सही लेकिन प्राइस ऊपर जाएगा। अभी भी मैं काफी कॉन्फिडेंट हूँ कि प्राइस इन हाइस को लेगा, ठीक है, सो इन हाइस को ले सकता है। अगर हमें कोई 4 आवर्स के हिसाब से कोई स्ट्रक्चरल शिफ्ट देखने को नहीं मिलता, कोई एफवीजी नहीं मिलता, कोई ऐसा बड़ा, क्योंकि नीचे काफी सारे लोज बने हुए हैं, और ये हमारा न्यू वीक ओपनिंग गैप उसको एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, तुम देख सकते हो। 4 आवर्स की कैंडल अभी इस अगर ऊपर गई थी, अभी 4 घंटे पहले गई थी, तो इसको इसके ऊपर क्लोज करना चाहिए था, ऐसा हुआ नहीं है। सो मैं यहाँ पे लॉन्ग्स में भी सतर्क नहीं होऊंगा, बट एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे एक एफवीजी है, ये एफवीजी है, और इसी के अंदर है अभी प्राइस। तो अगर प्राइस वापस से इसको होल्ड करता है, थोड़ा यहाँ पे लोगों को ट्रैप करता है, और वापस से एक राउंड ऊपर जाना चाहता है बिफोर गोइंग डाउन, देन दैट कुड बी द केस। ठीक है, सो ये हमारा 4 आवर का एफवीजी है, प्राइस अभी वापस से इसको टैप किया है जस्ट कुछ टाइम पहले। सो लेट्स सी कि आने वाले 4 आवर्स के कैंडल नीचे बनते हैं या ऊपर। सो इस तरीके से आप बायस बना सकते हो, लेकिन अगर आप, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि मुझे पता है कि हम बुलिश हैं, राइट, हम काफी हमने क्वार्टरली शिफ्ट किया, बट ये सब तो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी है, राइट। हो सकता है प्राइस को ऊपर भी जाना हो, तो वो प्रीवियस वीक लो, जो पिछले हफ्ते का लो था, उनको स्वीप करे, यानी कि जो लोग पिछले हफ्ते लॉन्ग करके यहाँ ऑलरेडी बैठे हुए हैं, उनको मार्केट से निकाले। ठीक है, और प्राइस अगर इस लेवल पे आता है, जस्ट लेट्स से कि प्राइस यहाँ आता है, सो वो किस तरीके से वहां पे इन्वर्ट करता है, कौन से टाइम पे उससे कुछ सेकेंड्स पहले कैसा टाइम साइकिल क्रिएट हो रहा है, वो सारी चीजें हमें मॉनिटर करनी होती है। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम हमारा होता है एज अ डे ट्रेडर, जब हम बैठते हैं, तो पहले कुछ दिनों की डिलीवरी कैसी रही है, ये एक फॉर्म ऑफ कंसोलिडेशन है या एक्सपेंशन है, वो तुम्हें डिसाइड करना है। ठीक है, सो अभी हम काफी टाइम से देखेंगे तो काफी कंसोलिडेशन की तरफ ऐसा मूव कर रहे हैं, राइट, या कंसोलिडेशन है। एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि प्राइस अगर इस कंसोलिडेशन से निकलता है, अगर लेट से मैं वेट करूंगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं वेट करूंगा, प्राइस अगर इस हाई को ब्रेक करता है, और कि अगर वीजी बना के करता है, देन दैट इज गोइंग टू टेल मी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर इसको तोड़ा प्राइस तो काफी स्मूथली ऊपर जाएगा। दैट्स अब इट्स लाइक जैसे गरम नाइफ हो और तुम उसे बटर में डाल लो, इट्स गोइंग टू बी सो स्मूथ डिलीवरी, क्योंकि एक इंटरनल साइड लिक्विडिटी भी है। ठीक है, देखा जाए तो एक्सटर्नल साइड लिक्विडिटी हमारी नीचे है। सो मैं चाहता हूं प्राइस पहले इंटरनल साइड लिक्विडिटी को स्वीप करे बिफोर गोइंग टू द एक्सटर्नल, और अगर स्वीप कर रहा है इस जगह पे, तो वी कैन गो फॉर दिस प्रीवियस वीक हाई, और इसके ऊपर हम लोग किस तरीके से ट्रैवल कर रहे हैं प्राइस में, वो हमारे लिए एक देखने वाली बात होगी। सो
मैंने आपको अपना बायस बता दिया, कैसे हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम आप एनालाइज करते हो गोल्ड को। अब आते हैं नैस्डैक पे, ठीक है। बट बिफोर मूविंग मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें और ऐड ऑन करना पसंद करूंगा, सो मुझे जस्ट गिव मी अ मोमेंट, लेट मी हैव अ लुक हियर विद द चार्ट्स। डेली में हम लोग काफ़ी बेरिश है, राइट। सो जब तक हम लोग डेली का ये वाला वीजी इन्वर्ट नहीं करते, क्योंकि अभी अभी तुम देखोगे कि जो हमें डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला है डेली में इस लेवल से, दैट वाज सो ऑब्वियस प्लेस, बिकॉज हम लोग प्रीमियम में आ चुके थे। अगर हम इस लो से इस हाई की बात करें तो हम लोग प्रीमियम में आ चुके थे। उसका 50% का लेवल तुम्हें दिख रहा होगा, यहाँ पे है। सो इसके नीचे हम लोग, जब हम इसके ऊपर ट्रैवल कर रहे तो प्रीमियम से हमने रिजेक्ट किया था, ये प्रीमियम एफवीजी इसकी तरह इसके लिए एक्ट किया था। बट अगर तुम गौर करो कैसे हम दो पीडीआरएस के बीच में खेलते हैं। सो ये हमारा बुलिश पीडीआर है और ये हमारा बेरिश पीडीआर है। प्राइस इसमें जाके विक्स अंदर डाला, बॉडी क्लोज नहीं कर पाई थी, ये हमें वीकनेस शो कर रहा है प्राइस में। ठीक है, प्राइस काफी वीक है। एंड अगर प्राइस अभी तक देखो, हमने जब नीचे भी डिप किया है तो हमने बॉडीज को ऊपर ऐसा होल्ड किया। अब मैं यहाँ पे बोलूंगा एक चीज तुम्हें, कि अगर प्राइस में मूवमेंट आना है, ठीक है, अभी हमारा ये मंथ, ये लास्ट वीक है इस महीने का। सो बाई दी फ्राइडे आ जाए, ठीक है। और तुम्हें फिर क्या देखना होता है, इकोनॉमिक कैलेंडर की कौन से डेट पे क्या सारी न्यूज़ेस हैं। जस्ट लाइक कि इस हफ्ते का मैं तुम्हें शो अप करता हूँ, तो दिस इज टुडेज इकोनॉमिक, लाइक दिस वीक्स इकोनॉमिक कैलेंडर। प्रेसिडेंट ट्रम्प का स्पीच वगैरह था जो कि हो चुका है, ठीक है। और ये 7:30 बजे, आई थिंक दिस इज इन ईस्टर्न टाइम जोन, लेट मी चेक कौन से टाइम जोन पे है ये। ओके, सो ये इंडियन टाइम जोन के हिसाब से, सो 7:30 बजे इंडियन टाइम जोन के हिसाब से हमारा कल न्यूज़ है, ठीक है। सो हमें पता है हमारे को मूव सबसे ज़्यादा कब देखने को मिलेगा। ये पूरी दुनिया इसका इंतजार कर रही है, फेडरल फंड्स रेट अनाउंसमेंट, ठीक है। एफओएमसी, एफओएमसी में हमारा वीकली प्रोटोकॉल होता है कि हम, अगर हमें सेटअप मिल रहा है तो हम लोग ट्रेड कब तक कर सकते हैं। मंडे को सेटअप ढूंढेंगे, ट्यूसडे को सेटअप लेंगे, एंड वेडनेसडे एम सेशन तक अगर कोई सेटअप दिखा तो लेंगे। उसके बाद हम लोग फ्लैट रहेंगे पूरे हफ्ते के लिए, हम लोग कोई सेटअप हंट नहीं करेंगे। ये हमारा वीकली प्रोटोकॉल है। सो अभी जितना जो होना था मार्केट में वो ऑलरेडी हो चुका है। एंड दैट मीन्स कि हमारा जो न्यूज़ है वो परसों है, यानी कि डेली की 2 कैंडल बाद। सो 2 कैंडल में हमें पता चल जाएगा कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, राइट। एक कल छोटा मोटा न्यूज़ है ऑरेंज वाला, और उसके इधर ये एक इधर और एक इधर, ये 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे हमारे लिए, ये यहाँ पे जो कैंडल्स डेली की बनेंगी। सो हमें एज अ डे ट्रेडर यही प्रिडिक्ट करना होता है कि डेली कैंडल कैसे बन रही है, हम ओपन कहाँ हुआ है, सो हमारा ओपनिंग प्राइस कहाँ पे है। सो लेट्स सी हमारा ओपनिंग प्राइस कहाँ पे है। ये हमारा ओपनिंग प्राइस, और प्राइस नीचे आया है इनटू द एफवीजी, ठीक है। अब इस एफवीजी से प्राइस कैसे रिएक्ट करेगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। बिकॉज हम लोग यहाँ पे एक काइंड ऑफ बैलेंस प्राइस रेंज में, अगर प्राइस को नीचे जाना है देन हमारे लिए कौन से बेरिश पीडियरेज होंगे जिन्हें हमें देखना है, और कौन से बुलिश पीडियरेज होंगे। सो इस तरीके से तुम लोग यहाँ पे इन चीज़ों को ऐसे आके बना सकते हो। हमारा सबसे बुलिश बेरिश पीडियर है जो कि ऊपर की तरफ है प्रीमियम में, तो वो इधर है। और ये पूरा इंटरनल साइड लिक्विड के, सो अगर यहाँ से कोई रिएक्शन मिला हमें, मैं थोड़ा सा सिल्वर के साथ इसको देखना पसंद करूंगा अभी। सिल्वर क्या कर रहा है। मुझे नेकेड चार्ट्स पसंद है जब भी मैं हाई टाइम फ्रेम में देखता हूँ तो। सो ये था मंडे का लो एक, जिसको हमने वीकली एसएमटी बनाया यहाँ पे, बुलिश एसएमटी। सो ये मुझे बता रहा है कि ये वाला जो स्वीप था वो एक ट्रू स्वीप था, ठीक है। ये स्वीप अब मुझे पता चल चुका है कौन सा डिफेंस की तरह कौन सा लेवल काम कर सकता है। सो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म यहाँ पे ऑलमोस्ट ट्रिगर हो जाना चाहिए। ये प्रीवियस डे लो था जहाँ पे प्राइस आया था, मतलब पिछले दिन का जो पूरा रेंज था
उसके इक्विलिब्रियम पे, ये हाईएस्ट हाई टू लोएस्ट लो, यहाँ पे एक अगर बॉक्स बनाओगे तो उसका 50% का लेवल, जिसके नीचे डिस्काउंट होता है और प्रीमियम प्राइस, बहुत कोशिश किया डिस्काउंट में आने का। ठीक है, एंड इसमें देखते हैं, इसमें हम लोग डिप नहीं किए, सो हो सकता है एक और प्राइस मूव दे, बट उसके बाद कॉन्जिक्यूटिवली हम लोग कैसे क्लोज कर रहे हैं 15 मिनट्स में, 5 मिनट्स में, वो बहुत मैटर करेगा, क्योंकि ये सारे लेवल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीजी बिल्कुल ही डीप डिस्काउंट का है, सो अगर प्राइस यहाँ पे आता है और यहाँ से रिएक्ट करता है तो बहुत तेजी से हमें रिएक्शन भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि गोल्ड एक्सट्रीम लेवल से काफी ज्यादा पंप और डंप होता है। सो विल सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर, एंड ये था हमारा गोल्ड। सो लेट्स कम टू द नैस्डैक नाउ। सो नैस्डैक में अपन आ जाते हैं MNQ, मैक्रो नैस्डैक, एंड MES, मैक्रो ई मिनी S&P 500 फ्यूचर्स, इंडेक्स फ्यूचर्स। सो we will go on to the charts और सारे ड्राइंग्स को हटाएंगे, ताकि इसे हम फिर से शुरू करते हैं। राइट, सो हम डेली में देख सकते हैं किस तरीके से प्राइस काफी टाइम तक रेंज किया था, एक्यूमुलेट, मैनिपुलेट एंड डिस्ट्रीब्यूट, इस साल के ओपन होते ही। सो इस साल के ओपन होते ही हमें क्या देखने को मिला, ये था हमारा जनवरी, 2 जनवरी, और यह है दिसंबर। तो दिसंबर इज क्वार्टरली। जो चीजें इसमें फॉलो होती है, मतलब एल्गोरिदम तो सेम ही है ना, ठीक है, तो सारी चीजें आर इंटर रिलेटेड। जो चीजें इसमें काम करेंगी वही सेम चीजें तुम्हारी गोल्ड में भी काम करेंगी, वही तुम्हारे US ऑयल में। दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ इट, क्योंकि एल्गोरिदम एक है, इट्स नॉट डिफरेंट। यस, उसका डिलीवरी प्रोफाइल डिफरेंट हो सकता है, बट ऑल द कॉन्सेप्ट्स आर सेम। और तुम अगर नैस्डैक को ट्रेड करोगे तो तुम्हें एक चीज समझ में आएगा कि टाइम बेस्ड डिलीवरीज इसमें बहुत ही ज्यादा प्रिसाइस हैं। जिस टाइम पे मूव आना होता है बहुत प्रिसाइसली मूव आता है, और एग्जैक्टली उसी टाइम पे आता है। गोल्ड मैनिपुलेट कर सकता है उस टाइम के दौरान, बट नैस्डैक नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। सो ये हमारा क्वार्टरली हाई था, जिसे हमने ऑलरेडी स्वीप किया है। ये हमारा हाईएस्ट कैंडल था उस क्वार्टरली हाई का, एंड इसमें भी सेम चीज, हमारा ये हाईएस्ट कैंडल, जो, सॉरी दैट्स आउटसाइड ऑफ इट, सो ये वाला होगा हमारा हाईएस्ट कैंडल फॉर द लास्ट क्वार्टर। और वहां पे हमने इसे FVG के साथ डिस्प्लेस किया है, डेली SMT बनाया है, एंड यू कैन सी कि हाउ प्राइस इज रिएक्टिंग फ्रॉम दैट लेवल। सो अब मैं यहाँ पे क्या देखना पसंद करूंगा, अब ये है S&P 500, और ये है नैस्डैक, और एक होता है डाउ जोन्स। ये तीनों सिक्स सिस्टर्स हैं, ठीक है, यानी कि इन अ परफेक्ट वर्ल्ड ये तीनों को सेम चलना चाहिए। तो अभी मैं इसी पे एक चार्ट लगाता हूँ, MYM का। अब एक चीज गौर करना, ये देखो क्वार्टरली SMT बन के आ गया इंडिकेटर से। हमने क्वार्टरली में यहाँ पे हाई स्वीप कितना ज्यादा किया, बट यहाँ देखो इसने अभी तक कैचअप नहीं किया है। सो अगर लॉन्ग्स फ्रेम कर रहे हो, तुमको लगता है कि ये प्राइस इट्स जस्ट मैनिपुलेशन और प्राइस फिर से ऊपर जाएगा, देन अब देखो क्या है ना, डाउ जोन्स बहुत हाईली मैनिपुलेटेड पेयर, हो सकता है ये ऐसा विक मारे और ऊपर आके क्लोज हो फिर वापस ऊपर जाए, दैट्स समथिंग। इसलिए मैं इसको ट्रेड नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर ये विक मारा तो भाई तुम्हारा प्रॉफिट और लॉस इट्स लाइक इन एन इंस्टेंट, एकदम ब्लिंक ऑफ एन आई। ठीक है, सो यहाँ पे देखना, एक सेकंड, हमारा हाईएस्ट हाई था पिछले क्वार्टर का ये है। प्राइस अभी वहां पे गया नहीं है, और यहाँ पे हम उसके ऊपर हैं ऑलरेडी। ठीक है, और यहाँ पे लेट्स से कि हमारा ये है FVG, वीकली में देखते हैं। सो वीकली में काफी हम लोग डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो वीकली का प्राइस एक्शन देखना बहुत जरूरी है। जैसे ही देखा यहाँ पे एक वीकली का FVG मुझे मिल गया। सो ये है वीकली का एवरेज। सो वीकली अब जितने हाई टाइम फ्रेम का लेवल उतना ज्यादा काम करता है, सी सिंपल एज दैट। और जो मैं सस्पेक्ट कर रहा था कि ये वीक मारेगा और फिर ऊपर जाएगा, ये कर सकता है, डेफिनेटली कर सकता है, क्योंकि प्रीवियस वीक लो ज्यादा दूर नहीं है और प्राइस काफी देर से रेंज किया है। सो हो सकता है आज या फिर कल प्राइस इज गोना डू दिस। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और अगर बहुत ही ज्यादा बुलिश रहा
क्योंकि यहाँ पे देखो एक चीज, डेली एसएमटी बन गया है, तो ये लो तो प्रोटेक्टेड होना चाहिए, राइट? सो दैट्स ऑल्सो आई एम वॉचिंग। हो सकता है यहाँ पे इसने काफी टाइम स्पेंड कर लिया, सो मैं इसको कैसे मेजर करूंगा जब इतना लंबा लंबा विक रहेगा? मैं इस पे ड्रॉ करता हूँ अपने फोर्ट्स। ये फोर्ट्स हैं, क्वाड्रेंट्स, एंड इनको यूटिलाइज करता हूँ रीड करने के लिए। देखो, इसको चार भाग में डिवाइड किया इस विक को। सो दिस इज 0.25 का लेवल, ठीक है, 0.75 का लेवल। यह है तुम्हारा 0.5 का लेवल एंड 0.25 का लेवल, राइट? सो प्राइस अब जब इसमें डिप कर रहा है, फ्रॉम ऊपर से आके डिप कर रहा है, सो इसको सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए था। सो कितना ये सपोर्ट बन रहा है, ये हमें इस इन लाइन से, ये है लास्ट रिजॉर्ट प्राइस का। प्राइस ऑलरेडी इसके काफी ऊपर से ही रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब प्राइस अभी काफी बुलिश है, ठीक है। अगर हम लोग इनके बॉडीज को क्रॉस नहीं कर रहे हैं या इन लोज को नहीं ले रहे हैं, एंड प्राइस एक बुलिश कैंडल बनाती है आवरली में, तो वो मेरा बायस तुरंत फ्लिप कर देगा, फिर हम इजिली ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। तो बायस के साथ फ्लेक्सिबल रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखा जाए तो अभी हम लोग प्रीवियस डे लो के नीचे हैं, जो कि डिस्काउंट का प्राइस है, डिस्काउंट का लेवल। और हमने अभी नैस्डैक में विक भी नहीं मारा है उस लेवल पे, तुम देख सकते हो प्राइस उसके 50% पे भी नहीं आया। बट यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी डिस्काउंट में हैं। और एमईएस अगर देखें तो एमईएस का भी डिस्काउंट का लेवल बहुत नीचे है, एंड सॉरी यहाँ पे अपडेट हुआ भी जस्ट ये इंडिकेटर्स का प्रॉब्लम है, थोड़ा लैगिंग होते हैं। बट इतना लैग मेरे लिए चलता है, ये तो मिली मिली सेकेंड्स का लैग था। और मेरे को वैसे इतना ज़्यादा यूज नहीं है मेरा इन लेवल्स का। मैं ऑर्डर फ्लो और टाइम को ज़्यादा यूज़ करता हूँ, और कॉन्टेक्स्ट होना ज़रूरी है। कॉन्टेक्स्ट में जितने भी पीडी एरेज हैं, लिक्विडिटी स्वीप वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आई होप कि तुमने पढ़ी होगी, राइट? मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें कवर की थी फ्लैश कोर्स, फ्री क्रैश कोर्स में। सो विल लुक इनटू दिस। यहाँ पे है अपना MNQ, और ये है अपना MYM, डाउ जोन्स। सो ये दोनों के चार्ट को हम लोग साइड बाय साइड कंपेयर कर रहे हैं, और हमें एक चीज देखने को, ये दोनों साथ में चलने चाहिए, राइट? अब ये देखो दोनों कैसे चल रहे हैं, एक जा रहा है नीचे, एक जा रहा है ऊपर। सो ये क्या बना रहा है? दिस इज टेलिंग मी कि प्राइस इज बीइंग मैनिपुलेटेड। ये डीकपल्ड मार्केट्स का साइन है, इसमें ट्रेड करना मतलब सर फोड़ना, ठीक है। तो इसमें अगर आप एंट्री लेते हो एज अ डाउ जोन्स ट्रेडर, सो इट्स गोइंग टू बी हाईली रिस्की एंड हाईली वॉलेटाइल। सो इसलिए मैं इसको डिसरिगार्ड करूंगा कंप्लीटली, और मैं सिर्फ एमईएस को यूज करूंगा। सो देख रहे हो अब ये दोनों साथ में आपको किस तरीके से दिख रही है? ये दोनों ही ऊपर जा रहे हैं, दोनों ही अलग अलग है। ये यूएस के टॉप 100 कंपनीज का इंडेक्स है, और ये टॉप 500 का। और वो डाउ जोन्स इज यूएस टॉप 30 कंपनीज का इंडेक्स। सो इंडेक्स का मतलब क्या होता है? जैसे अगर मुझे खूब सारे बड़े बड़े, जैसे निफ्टी है, निफ्टी 50, वाई वी कॉल दैट बिकॉज इट हैज दोज 50 स्टॉक्स अंडर इट, राइट? इट्स अ बास्केट। सो उसी तरीके से है यूएस स्टॉक, यूएस नैस्डैक और S&P 500। सो वाई वी आर लुकिंग एट दिस चार्ट, द रीजन इज कि हम जानना चाहते हैं कि प्राइस आ कहाँ से रहा है। सो आ कहाँ से रहा है? इट्स वेरी बुलिश, ठीक है। वी ऑलरेडी नो दैट वी आर वेरी इन अ वेरी बुलिश एनवायरमेंट। प्राइस इज highly volatile and highly and so bullish. So we are going to go in the daily chart, और यहाँ पे ये जो हाईएस्ट हाई है, इसके बाद जो हमारे एफवीजी, जो एक एफवीजी तो नीचे बनी हुई है, एंड प्राइस रेडी नहीं है वहाँ ऑफर करने के लिए। सो सेकेंड फॉर्म ऑफ एफवीजी हो सकता है आज एक एफवीजी बन जाए और प्राइस शायद उसमें डिप करे, एंड देन वी कैन कंटिन्यू हायर। क्योंकि प्राइस का जो लेवल है जो मैं देख रहा हूँ 28,000 का, वो भी रीच नहीं हुआ है। सो मैं चाहता हूँ प्राइस इस लेवल में जाए पहले, 28,000। ये है मेरा लुकआउट, क्योंकि पूरी दुनिया इस लेवल को देख रही होगी। 27 तो यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेक हो गया, ठीक है। किस तरीके से ब्रेक हुआ है? 4 आवर्स में दिस वॉज योर 27,000 का लेवल। दीज आर पैरिटी लेवल्स, इनको पैरिटी लेवल कहते हैं। ये थोड़ा सा और भी ज्यादा फंडामेंटल हो गया, बिकॉज मोस्टली इट इज फंडामेंटल। ये 27,500 का लेवल, और यहाँ पे
एक एफवीजी है, और डेली में हम लोग सस्पेक्ट कर रहे हैं कि एफवीजी बन जाए, वैसे तो बना नहीं है। लेट्स सी इन 12 आवर्स। 12 आवर्स में कुछ नहीं है खास। एंड 3 डेज, नोप। 30 मिनट्स। सो 30 मिनट्स में यहाँ पे एशिया का एसएमटी है, एंड ये काफ़ी बड़ा एफवीजी है अपना, जिसने ये हाई को ब्रेक किया था। एंड आई थिंक प्राइस इनएफिशिएंट हो सकता है इस लेवल पे। प्राइस ने अच्छा खासा रिएक्शन दिया था। अगर हम वापस से इसके नीचे क्लोज करते हैं तो वी कुड सी लोअर प्राइजेस एज वेल, बट फिलहाल तो मैं काफ़ी बुलिश हूँ। तो मैं लॉन्ग्स के ट्रेड ज़्यादा देखूंगा। मेरा ज़्यादा बुलिश या आपका ज़्यादा बुलिश होना प्राइस में, मतलब आप उस साइड के ट्रेड्स को ज़्यादा फ्रेम करोगे। मतलब अगर मैं बुलिश हूँ तो मैं ये चाहूंगा कोई लिक्विडिटी इंजीनियर हो, लो स्वीप हो, प्राइस फिर ऊपर जाए, और उस ऊपर जाने के राइड में मैं उसे पकड़ूंगा। अब यहाँ पे क्या है कि प्राइस में जो लोज हैं वो स्वीप हो नहीं रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे तुम देखो ये हाइयर हाई बनाया, यहाँ पे प्राइस ने क्या बनाया, लोअर लो बनाया। तो ये लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, मतलब प्राइस का ये वाला लेवल एस्टैब्लिश हो गया है। ये प्रोटेक्टेड लो है, प्राइस को इधर नहीं आना चाहिए। सो प्राइस देखे, इधर आया ही नहीं। सो अगर तुम स्टॉप लॉस यहाँ रखते और यहाँ पे ट्रेड ले रहे होते, लॉन्ग्स फ्रेम कर रहे होते, इजिली 2 RR का ट्रेड है ये। लेट मी शो यू एज वेल। सो यहाँ पे तुम अगर लेट्स से एंट्री करते, तुम्हारा अभी ऑलमोस्ट, आई थिंक अगर इस लेवल तक प्राइस जाएगा तो जो लोग यहाँ से लॉन्ग लिए हैं दे विल बी इन गुड प्रॉफिट, राइट। और 50% अचीव हो गया है इसका। सो प्राइस अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, एशिया के हाई को, तो हम काफी ज्यादा स्पीड देख सकते हैं। दैट कुड बी योर सेकंड स्टेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। लेट्स सी व्हाट हैपन गाइस। बिकॉज काफी ज्यादा मैनिपुलेट किया जा रहा है अभी डाउ जोन्स को पकड़ के। तो कभी भी ये लोग दे कैन पुल द ट्रिगर। अभी उनके हाथ में एक टिकिंग बॉम्ब है। ठीक है, वो कभी भी चाहेंगे एंड दे विल जस्ट यूज दैट एसएमटी डाइवर्जेंस और प्राइस डिप। क्योंकि इस रैली में कितने सारे लोग बाय करने की कोशिश कर रहे होंगे, isn't it? कितने सारे लोग सोच रहे होंगे, होप्स होंगे कि अब प्राइस ऊपर जा रहा है। एंड द थिंग इज, वॉर शुरू हुआ है, प्राइस पहले नीचे थे, पहले इस लेवल पे थे ही नहीं यार, ये ऑल टाइम हाईज है, राइट। मैंने बताया था कि प्राइस वॉर के टाइम पे यहाँ से गिरना शुरू हुआ था। ये इक्वल लोज और वीकली का यहाँ पे वीजी था जिसमें प्राइस टैप करके उड़ा है। सो दैट इज टेलिंग मी। और बहुत सारे लोग इस बोले होंगे, ओ इस प्राइस लेग को देखे, दिस इज सो बुलिश। कितने सारे लोग यहाँ पे इस रैली को कैप्चर करना चाह रहे होंगे, इस 28 के लेवल को, साइकोलॉजिकली अगर सोचा जाए तो। एंड अगर प्राइस भाग रहा है विथआउट गिविंग समबडी ऑर्डर, तो इसका मतलब देयर आर चांसेस कि प्राइस इस लेवल पे आ जाए और लोगों को मौका ही ना दे इससे बेटर एंट्री लेने के लिए। बिकॉज अगर प्राइस नीचे आता है तो यहाँ पे रिटेलर्स भी काफी सारे घुस सकते हैं। और प्राइस ने ऑलरेडी यहाँ पे ऑलमोस्ट जो इसने किया है, पिछले ऑलमोस्ट 1 से 180 दिन के जितने भी लिक्विडिटी इंजीनियरिंग हुई है, उनको सिर्फ ऑलमोस्ट 15 दिन में खत्म कर दिया, तोड़ दिया। सो दैट इज टेलिंग मी दैट्स वे बुलिश। इस तरीके से तुम स्ट्रेंथ फिगर आउट करते हो प्राइस में। और ये वीकली कैंडल एक्सपैंड अगर करती है ऊपर अभी, तो वी कुड सी दैट कमिंग इन दिस कैंडल इटसेल्फ। इसका मतलब वीकली लो ऑलरेडी लग चुका है और प्राइस अब नीचे नहीं आएगा। बट वी हैव टू सी आज का क्लोजिंग कैसे होता है। हो सकता है आज ही प्राइस पहुंच जाए, जो आज अब मौका ही ना दे किसी को इस रैली में पार्टिसिपेट करने के लिए। बट वी कैन स्टिल गेट सम एंट्रीज हियर, राइट। हम यहाँ पे लॉन्ग फ्रेम कर सकते हैं। दिस इज आवर आवरली। अगर इसको इन्वर्ट कर रहा है प्राइस, तो इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, इन्वर्जन। सो प्राइस अगर इसको इन्वर्ट कर रहा है, देन देर आर चांसेस वी कुड रीच फॉर दोज हाइज। यहाँ पे एक अच्छा प्रोफाइल भी दिख रहा है मुझे, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। अगर ये मैच कर जाता है हमारे इससे, देन वी कुड सी अ सेटअप राइट इन फ्रंट ऑफ यू, मतलब एक सेटअप दे सकता हूँ मैं। बट नोप, यहाँ पे भी सेम चीज़ हुई है। लेट्स इन्वेस्टिगेट ऑन वाई एम, क्या ये सेम चीज़ हुआ है वहाँ पे। यहाँ पे भी सेम चीज़, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन। तो आई थिंक ये रेंज ही है। दे आर जस्ट ट्रैपिंग, लिक्विडिटी इंजीनियर कर रहे हैं एसएमसी वालों के लिए। बहुत सारे एसएमसी यूज करते हैं तो उनको इसी तरीके से ट्रैप किया जाता है। मैं अगर प्राइस की वॉलीटिलिटी भी एक्सपेक्ट करूंगा तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा, क्योंकि आज कोई भी न्यूज़ नहीं है, जो भी न्यूज़ ड्रिवन इवेंट्स हैं वो खत्म हो चुके हैं।
सो 9:30 ओपनिंग, जब मार्केट यूएस ओपन होता है उस टाइम पे तुम्हें वॉलिटिलिटी देखने को मिलेगी। सो दो टाइम, एक 6 AM ईस्टर्न टाइम जोन के अंदर, सॉरी 7 AM, जब तुम्हारा न्यूयॉर्क एम सेशन शुरू होता है, मैं यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन लगा रहा हूँ, और एक यहाँ पे 9:30 जब मार्केट ओपन होता है यूएस स्टॉक मार्केट। तो ये दो टाइम पे तुम्हें वॉलिटिलिटी देखने को मिलेगी। तब तक के लिए आई थिंक इट्स गोइंग टू बी इन अ रेंज, और मुझे ज़्यादा इंटेल की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मुझे यहाँ से भी लॉन्ग मिलता है, देयर इज गोइंग टू बी नो प्रॉब्लम। बट अगर प्राइस यहाँ से आने के बाद वापस ऑर्डर फ्लो चेंज करता है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, देन वी कुड लुक फॉर द शॉर्ट्स, क्योंकि एशिया के लॉस बचे हुए हैं, वो भी एक एफबीजी के अंदर। सो वी हैव टू सी इस तरीके से। तुम्हें सिर्फ सिंपल 3 क्वेश्चंस, प्राइस आ कहाँ से रहा है, जाएगा कहाँ, और है कहाँ पे। तो प्राइस तो बहुत ही ज्यादा प्रीमियम में है, और जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया, देखो यहाँ प्रीमियम और डिस्काउंट के लेवल्स काम नहीं करेंगे तुम्हारे। तुम्हें शॉर्ट टर्म प्रीमियम और डिस्काउंट लेवल्स ढूंढना होगा। सो उसके हिसाब से अगर मैं देखूं, तो डिस्काउंट जो पिछले दिन का रेंज था, डेली रेंज, उसका 50% के नीचे मैं डिस्काउंट मानूंगा, और उसके ऊपर प्रीमियम, क्योंकि प्राइस ट्रेंडिंग एनवायरमेंट में है। ठीक है। So we are coming here in the hourly, और इसको कंपेयर कर, मैंने जैसा दिखाया कि डाउ जोन्स ऑलरेडी डिस्काउंट में है, S&P 500 नहीं है, वो प्रीमियम में चल रहा है, और नैस्डैक भी प्रीमियम में चल रहा है, जबकि ये तीनों को एक जगह ही चलना चाहिए। सो व्हाट इज हैपनिंग देयर, यानी कि डाउ जोन्स हमें अच्छे सेटअप दे सकते हैं लॉन्ग के लिए, और जो भी ये हायर टाइम फ्रेम में बन रहा है, दैट इज जस्ट डिस्ट्रैक्शन। सो अभी मैं किसी भी आइडिया को बाई नहीं करूंगा, मैं कोई भी शार्प बायस नहीं रखना पसंद करूंगा। आई एम जस्ट मॉनिटरिंग एक लेवल जो तुम देख सकते हो बहुत ही प्रोमिनेंटली, तुम देख सकते हो कैसे बॉडीज उसको होल्ड कर रही है। सो थोड़ा सा उस पर नजर डालते हैं कि मेरे लेवल्स कैसे काम करते हैं। ये है तुम्हारे ट्रू सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स, ना कि वो जो तुम्हारे बुक्स में पढ़ाते हैं। सो कैसे हैं, जस्ट लुक एट दिस। दिस वॉज द एफवीजी। मैं बोलता हूँ ना, कुछ कुछ सिग्नेचर होता है प्राइस में, जो तुम्हें पहचान लिए तो यू आर गोइंग टू डू वंडर्स। तो पहला तो यहाँ पे प्रोफाइल बना है एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। दैट्स कंप्लीटली परमिटेबल एंड एक्सेप्टेबल। बट ये वाला एफवीजी जब प्राइस इसके नीचे जा रहा था, वी नेवर यूज्ड इट। हमने यहाँ पे एक एफवीजी बनाई थी, जिस जो इस एफवीजी से ब्रेक आउट या ब्रेक अवे किया, देन वी फॉर्म्ड अ एफवीजी यहाँ पे, एंड ब्रेकअवे गैप की तरह बॉडीज देख सकते हो, सिर्फ इसमें डिप हुआ है। डेली की बॉडीज कैसे 50% के नीचे क्लोज किया। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात, मैं इस पूरे रेंज को ले रहा हूँ। सो गाइस, दिस इज द एफवीजी जिसको, सॉरी मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था, आई वाज ड्रिंकिंग वाटर। सो यहाँ पे आई वाज सीइंग कि ये प्राइस इन हाइज को ले, विच हैपेंड, एंड उसी उसी एफवीजी को यूज किया हमने। यहाँ पे एक एफवीजी बनी विच वाज ब्रेकिंग अवे फ्रॉम दैट एरिया, राइट। ये बैलेंस प्राइस रेंज क्रिएट हुआ, एंड प्राइस काफी तेजी से यहाँ से हमें डिलीवरी देखने को मिली टुवर्ड्स दीज लोज, जो पिछले क्वार्टरली के लोज थे, तुम देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वार्टरली का लो। एंड हमने उसे स्वीप किया, एंड जैसे ही स्वीप किया, प्राइस इतने ज्यादा स्ट्रांगली यहाँ से रिजेक्शन दिया, राइट। अभी हमें सेकेंड स्टेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखने को नहीं मिला, हो सकता है डाउ जोन्स हमें दे, और ये एसएमटी के वजह से ही हम यहाँ पे बस होल्ड कर रहे हैं, अदरवाइज प्राइस काफी ज्यादा बुलिश है। सो एसएमटी के अगेंस्ट भी सर क्या ट्रेड लेते हैं आप? हाँ, मैं लेता हूं, अगर मुझे पता हो कि प्राइस कर क्या रहा है। मुझे पता है ये सिग्नेचर देख के कि प्राइस काफी बुलिश है। इस बुलिश एफवीजी के अंदर एक और बुलिश एफवीजी इसने बनाया है, और वहां पे विक डाला था इसमें प्राइस में, थोड़ा गौर करते हैं इस लेवल पे। और ये पूरे इस वीकली के रेंज में हो रहा है। अभी ये भी हफ्ता भी खत्म होने वाला है, एंड यहाँ पे एक डेली एसएमटी बन गया, मतलब पिछले दिन का जो प्रीवियस डे लो था उसने स्वीप किया, बट नैस्डैक में ऐसा नहीं हुआ। तुम देख सकते हो पिछले दिन का लो नैस्डैक में फॉर आवरली चार्ट में, यहाँ पे पिछले दिन का लो, और प्राइस यहाँ नहीं आया है, बट यहाँ देखो प्रीवियस डे लो का कैंडल का लो था और उसको स्वीप किया। सो दैट इज टेलिंग मी कि प्राइस कैन बी बुलिश हियर, एंड हम सारे लेवल्स, ये लेवल्स को तोड़ के बहुत तेजी से ऊपर जाएंगे डाउ जोन्स में, और डाउ जोन्स फिर मौका नहीं देगा। आई एम जस्ट लुकिंग एट दैट सिनेरियो, अगर ऐसा क्रिएट हो रहा है तो विल सी व्हाट वी कैन डू हियर। अगर इस अपॉर्चुनिटी पे हम लोग पैसा बना सकते हैं, देन व्हाई नॉट, दैट्स माय क्वेश्चन।
So let's monitor this level here as well. सो ये काफी तगड़ा लेवल बन जाता है यहाँ पे। ये काफी तगड़ा लेवल इसलिए है क्योंकि हमने एशिया के रेंज के लो को स्वीप किया है यहाँ पे। जैसा कि हम देख सकते हैं ये भी लो स्वीप हुआ है और यहाँ डेली एसएमटी बना है। सो ये प्रोटेक्टेड लो होना ही चाहिए और प्राइस ने यहाँ पे एशिया का लो फिर लगाया है। सो अगर हमने प्रीवियस डे लो स्वीप किया है, डेली कैंडल के हिसाब से किया है बट यहाँ पे नहीं दिख रहा हमें। डेली कैंडल के हिसाब से हमने यहाँ पे स्वीप किया है, इफ यू कैन सी यहाँ पे। लुक एट दिस लो। ये पिछले दिन का कैंडल था और इसके विक को अगर तुम देखो तो वी हैव स्वेप्ट इट ऑलरेडी। सो उसके हिसाब से हमने स्वीप किया है एंड अज्यूमिंग कि ये वाला जो लो था इट्स नाउ प्रोटेक्टेड एंड दिस इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड लो, सो दीज टू प्रोटेक्ट। अब यहाँ पे बियर्स ने क्या किया, लाइक अगर वी टॉक अबाउट इन टर्म्स लेट्स से कि प्राइस बेयर्स और बुल्स कंट्रोल करते हैं, बियर्स ने क्या किया, ने क्वार्टरली वीकली डेली सारा बना दिया है। और अभी तक प्राइस अगर बुलिश है यहाँ से तो दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट डिस्काउंट लेवल ये ऑफर कर रहा है। उसके बाद वी आर गोइंग टू जस्ट प्रोटेक्ट दिस लो एंड प्राइस यहाँ से एक बड़ी कैंडल बनाए, बहुत बड़ी, जहाँ पे राइड करना मुश्किल हो। एंड लुकिंग एट दिस मुझे लगता है न्यूयॉर्क या आज न्यूयॉर्क 930 पे हो सकता है पॉसिबल। देर आर अदर टाइप्स ऑफ एनालिसिस ऑन यूएस स्टॉक मार्केट जहाँ पे हम रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स में आके भी करते हैं। जैसे कि ये रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स है, अब इसका खास बात है कि ये 4:30 बजे बंद और 9:30 पे ओपन होता है, तो वहाँ गैप्स दिखते हैं। सेम चार्ट है, बस इस गैप के दौरान हमारे पास एक एक्स्ट्रा चार्ट है जिसे हम इलेक्ट्रॉनिकली देखते हैं, तो वहाँ पे कोई भी गैप्स नहीं होते हैं। अभी ये रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स में है और अब ये इलेक्ट्रॉनिक में है। ठीक है, सो हम रेगुलर में क्यों आते हैं, हम बस ये देखने के लिए कोई गैप तो नहीं है जो अनफिल्ड है, जैसे ये गैप था रेगुलर के हिसाब से। तो यहाँ पे प्राइस ने ऑलरेडी डिप किया है, सो अगर प्राइस अगर ये लो लेने आता है सो ये आराम से ये लो लेके वापस ऊपर जा सकता है। दैट समथिंग इट कुड डू, बट अगर यहाँ से हम ऊपर गए तो वी कुड इजिली राइड फॉर दीज हाइज। तो हम एज अ ट्रेडर यहाँ पे पेशेंटली वेट कर रहे हैं, हमारे को देखना है कि एल्गोरिदम क्या हमें सिग्नेचर देना चाहता है, कुछ हमें बता रहा है कि वी कैन जस्ट रियली ट्रस्ट दीज लेवल्स। सो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो मैं मार्क करना पसंद करूंगा। ओके, सो वो रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स में, सो रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स के लेवल्स को मैं ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करता हूँ, तो उसको मैं मार्क नहीं कर रहा यहाँ पर। सो ये चीज़ें हैं एंड दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू टर्न आउट बोथ इन नैस्डैक एंड गोल्ड। तो आई होप कि आप लोगों का काफ़ी सारा जो डाउट होगा इन इस लेक्चर के दौरान ही क्लियर हो गया होगा, और जिनका बचा हुआ है वी कुड स्टार्ट। हेलो। तो जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। और डाउट सीजन ये सीजन का सबसे इम्पोर्टेंट सीजन है जो कि आपके डाउट्स क्लियर होंगे। किसी को कोई डाउट है? हेलो। हेलो। हाँ जी सर। हेलो।
हेलो। जी बोलिए। मैं अपना डाउट पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ पूछिए। मैंने रीपर भाई को टेलीग्राम पर भी पूछा था, वो एफवीजी के रिलेटेड से 2 दिन क्वेश्चन। तो वही उनको पता होगा, तो उनका ही मुझे जवाब चाहिए था। रिपीट करिए। आवाज। मैंने बोला, मैंने रीपर भाई को ना टेलीग्राम, उनको पता है मेरे डाउट, तो वो क्लियर करने थे। आपको जो भी डाउट है वो डाउट रिपीट कर दीजिए आप उनको अभी। हेलो। लाइव अभी भी चल रही है मीटिंग भाई क्या? फिर हाँ हाँ चल रही है। मैंने सर सर कहाँ चले गए? वो टेलीग्राम पर आपको पूछा था ना, वो ऐप करते हैं, तो मैंने पूछा था भी। एक एक करके पूछे सभी लोग। जी दीप भैया बोलिए भाई आप मेरी आवाज आ पूछे। नहीं रही? हाँ हाँ आ रही है। आप वो क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए जो क्वेश्चन आपने उनसे टेलीग्राम पे पूछा था, वो क्वेश्चन अभी रिपीट कर सकते हैं। हेलो। मैं बोल रहा था कि मैंने भाई को। हेलो। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हेलो। हाँ। हेलो। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप नेटवर्क में आ जाओ। सर क्या मेरी आवाज आ रही है? मैं फैजल बात कर रहा था। हाँ हाँ आपकी आ रही है, बोलिए। सर मैं ये कह रहा था कि डेली ही मीटिंग होगी सर क्या उसको, मतलब नहीं नहीं एजुकेशन ये के डेली पर्पज नहीं से? होगी। ये डेली नहीं होगी। ये आज पब्लिक ही रखी गई है। अच्छा अच्छा अच्छा। सर जो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है तो सर उसके लिए कुछ ऑप्शन है इसके सर, जैसे कि कोर्स को सर वो एडवांस लेवल पे कर सके सर? इसके बारे में हम लोग डीएम करना आप बात कर लेंगे। अभी जो भी डाउट हो आप वो पूछ सकते हो। और डाउट में से तो यही सर डाउट। के जो सर जो डाउनलोड वीडियो है वो तो सारी देख लिया है, मगर जैसे कि सर वीडियो के अंदर कई बार जिक्र किया है कि एडवांस लेवल पे जब हम लेक्चर मतलब आपको समझाएंगे तब आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा मार्केट मार्केट स्ट्रक्चर। तो वही चीज़ मतलब ये है कि माइंड में चलती रहती है कि एडवांस में कुछ अलग ही लेवल का होगा, कई हाँ कई वो प्रकार। हाँ। बाद में मिलेगा वो। तो वही और सर। किसी को कोई डाउट? हेलो आदित्य सर। हम्म। जैसे कि सर डेली वाइज में हम लोग अपना पीडीआर सेट करते हैं, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। तो जैसे कि सर आज मैंने जो जोन निकाला, जो आपने लाइव में आया, आपने बताया जो 4 घंटा पर जो एक बिजी था, जो आपने बताया कि अगर ये आधे घंटे में अगर ये मिड रेंज से अगर बॉडी अगर ये क्लोजअप देता है, तो ये हम लोग प्राइस इसको एशियन सेशन का लो तोड़ सकता है। उसके बाद हो सकता है कि वीकली लो को भी तोड़ दे। लेकिन सर ये बुलिश एफबीजी था 4 घंटा का, तो अभी ये आधे घंटे पे आया, टैप किया और नीचे भी आया, लेकिन उसके मिड रेंज से वो बॉडी क्लोज ऊपर दिया है। तो क्या हम लोग यहाँ पे अपने बायस को यहाँ से बाई की ओर देख सकते हैं? और ये प्राइस फिफ्थ फिफ्थ से लगाते हैं तो हेलो। ये। हाँ हेलो। जी प्रकाश जी, मैं सुन रहा हूँ आपकी डाउट। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपका सवाल 4 आवर्स के बॉडी क्लोजिंग के ऊपर है क्या? जी जी सर, जैसे कि हम लोग अपना जैसे बायस सेट करते हैं, फीड के हिसाब से भी अगर वो डिस्काउंट के एरिया में है हम्म। और वो आधे घंटा का आधे घंटे पे हम्म। 4 घंटे के फीड पे वो उसके मिडिल मिडिल पॉइंट जो होता है उसके ऊपर में उसके बॉडी का हम्म। ओपनिंग हुआ है, तो क्या हम लोग वहां से बाई अपना कंसीडर कर सकते हैं? बाई और सेल कंसिडर करना तो नैरेटिव है ना, कि प्राइस डेली में किस तरफ जाना चाहता है, किस तरफ वो लिख उस मैग्नेट की तरह उसको प्राइस खींच रहा है। और वहां पे आप सिर्फ सेटअप्स देखते हो, क्या प्राइस अगर प्रीमियम में जा रहा है तो वो प्रीमियम सेंसिटिविटी दिखा रहा है या नहीं, या डिस्काउंट में जा रहा है तो डिस्काउंट में सेंसिटिव है या नहीं प्राइस। बॉडी क्लोजिंग हमें स्टोरी बताती है। अगर कोई हम बुलिश हैं
और किसी विक के 50% के ऊपर बॉडीज क्लोज हुई हैं, तो वो हमें स्ट्रेंथ बता रहा है कि प्राइस अब इसकी विक के हाई को भी तोड़ देगा। हम्म, और जितनी ज्यादा बॉडीज 50% पे, अगर लेट्स से कि प्राइस उस जगह पे जाके रेंज कर रहा हो, जितना ज्यादा बॉडी वहां पे बनाता है उतना ज्यादा तेजी से ब्रेक करने के चांसेस होते हैं। हम्म, जी जी सर। हम्म, यही ये कॉन्सेप्ट यही है सर, ये बार बार यहीं पे हम लोग का आकर के जो है ना, मेरा भी वो बायस यहाँ पे मतलब थोड़ा सा वो कंफ्यूजन क्रिएट करता आप है कि जर्नल किया करिए अपने ट्रेड्स को, और पहले ही लिख लिया करिए कि मैं क्या क्या चीज़ों को देखता हूँ। जस्ट जस्ट लाइक कि वीकली में मेरा एक्सपेक्टेशन यह है कि प्राइस ये करेगा, आवरली में ये है, और एशियन सेशन में ये था, और इस दिन प्राइस ने ऐसा ना करके ऐसा किया या ऐसा किया। उस एक्सपीरियंस को आप लिखो, और जितना ज़्यादा लिखोगे आपको उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा खुद पे कि जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ हर 10 पन्ने पे 8 बार वो सही हो रहा है, तो तुमको अपने आप खुद में कॉन्फिडेंस आ जाएगा उस चीज़ में। ओके सर। आई होप कि वो डाउट तुम्हारा क्लियर हो चुका हो। सो यस, वेयर इज जीत? जीत का दीप, व्हाट वाज हिज नेम? आप अनम्यूट करके बात कर सकते हो। कुमार अविनाश, क्या डाउट ब्रो? आज तो पहली बार जूम लाइव पर ज्वाइन हुआ हूँ। ओके, सो यूज ऑफ इप्टा इन डिटेल। इप्टा के यूज को मैंने, इप्टा के डिटेल्स के बारे में एडवांस लेक्चर में बताया ऑलरेडी कि कैसे हम लोग 20 दिन के, 40 दिन के, 60 दिन के लुक बैक पीरियड को यूज करते हैं, उस रेंज को डिवाइड करते हैं, और वहाँ पे हमें मिलता है प्रीमियम और डिस्काउंट लेवल, जस्ट लाइक बाय यूजिंग फिब्स। आप 20 दिन के हाइज और लोस को देखते हो। जस्ट सपोज कि हम यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं, ये डेली चार्ट है। सो डेली चार्ट के हिसाब से पिछले 20 दिन में हाइज और लोज जो बने हैं वो हमारा डिस्काउंट और प्रीमियम का लेवल होता है। सो वहाँ पे आने के बाद प्राइस, अगर आप बुलिश हो तो डिस्काउंट से बाय करोगे, और बेरिश हो तो प्रीमियम से सेल। अगर आप उल्टा करोगे तो फिर वो आप वो आपके ऊपर है, बिकॉज यू डोंट हैव टू लाइक, तुमको अगेंस्ट लेना है ट्रेड। अगर तुम्हें, तुम्हारा कोई बायस है, कोई नैरेटिव है, तो तुम उसके हिसाब से ट्रेड लोगे, राइट? सो लेट्स से कि हम बुलिश हैं यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे गोल्ड में, तो गोल्ड अभी ऑलरेडी काफी डिस्काउंट लेवल पे है। सो अगर इसको नीचे नहीं जाना है, तो डिस्काउंट में जो सबसे सेंसिटिव वीजी है वो कौन सा है? वो ये वाला है, राइट? तो अब डिस्काउंट पे अगर प्राइस आया है तो वहां पे उसको सेंसिटिविटी, उसको सिग्नेचर दिखाना चाहिए लोअर टाइम फ्रेम्स के अंदर कि वो अब यहाँ से ऊपर जाना चाहता है। सो लेट्स गो इनटू लोअर टाइम फ्रेम, क्या प्राइस किस तरीके से बिहेव कर रहा है इस वीजी पे आने के बाद, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो प्राइस ने यहाँ पे जब डाला तो देखो किस तरीके से बॉडीज क्लोज नहीं कर रही हैं इस इसके फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी। ये तुम्हारा डिस्काउंट का एरिया है इस एफवीजी का, एंड ये प्रीमियम का एरिया है। सो प्रीमियम से ही हम काफ़ी रिजेक्शन शो अप कर रहे हैं, तो इसका मतलब अभी हम काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हैं इस लेवल को लेके। अब मुझे देखना है कि प्राइस जब यहाँ से ऊपर जा रहा था तो कोई एफवीजी बना था, बट नहीं बना था। सो प्राइस ने क्या किया, वी टुक दोज एवरीथिंग, ऑल द प्लेस आउट। अब अगर प्राइस वापस से इस रन के बाद वापस से इस 50% में आ रहा है विदाउट ब्रेकिंग दैट हाई, तो ये मुझे सिंपली ये बता रहे हैं या तो प्राइस बेरिश है या तो प्राइस रेंज का प्लान कर रहा है। सो रेंज के चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमारा 9:30 का ओपन आने से पहले, या फिर अभी 6 AM हो रहा है ईस्टर्न टाइम जोन के हिसाब से, तो 1 घंटे टाइम है। हो सकता है नेक्स्ट कैंडल, आवरली कैंडल, या उसके 2-3 कैंडल बाद हमें समझ में आ जाए गोल्ड में होगा क्या। सो इस तरीके से मुझे ये पता है कि मूव कब आएगा, मूव कहाँ से आएगा, तो उस हिसाब से मैं बैठ के वेट करूंगा। हम यहाँ पे ट्रेड करते हैं तो हम यहाँ पैसा हम तब कमाते हैं जब हम वेट कर रहे हो। ठीक है, वेट करने से हम पैसा कमाते हैं, ना कि रश करने से। आप, मार्केट आग की तरह है, या तो आप बहुत ही सटीकता से उस आग से अपने लिए पैसे निकाल सकते हो, या तो हाथ डालोगे जबरदस्ती तो जलेगा। ठीक है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कब घुसना है उस आग में, जब वो आग तेज हो या धीमी हो, तुम्हारे फेवर में हो नहीं हो। समझ रहे हो? तो उस हिसाब से तुम्हें चीजों को देखना है। तो रिपर भाई, आपको टेलीग्राम में पूछा था एफबीजी से रिलेटेड, वही क्लियर करना था मेरे को, नेटवर्क कम इसलिए आवाज आई थिंक कि तुम्हारा जो क्वेश्चन था मैंने क्लियरली उसे समझा नहीं। मैं बाहर था उस टाइम पे, तो मैं ज़्यादा वीडियो को दोबारा देख नहीं पाया। सो आई थिंक तुमने ये पूछा था कि हाईज अगर ब्रेक होते हैं तो उसके सामने एफवीजी बन रही है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीचे बन रही है या ऊपर बन रही है। मैं क्या प्रेफर करता हूँ कि उसके सामने एफवीजी बने, एंड अगर प्राइस इधर एफवीजी बनाया है सो दैट्स नॉट यूजफुल टू मी, बिकॉज प्राइस ने अगर इस हाई को ब्रेक किया, लेट्स सी, लेट्स से कि इसको हम ब्रेक डाउन करें।
सो ये हाई था, राइट, इस हाई की बात कर रहा हूं मैं। प्राइस अगर इसको ब्रेक करता बॉडीज के साथ, एफवीजी के साथ, तो इसके ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा थे कि प्राइस उसमें डिप करता। तो क्यों, अब दो चीजें, प्राइस इसको एज अ सपोर्ट बनाएगा इस सेम हाई को, प्लस एफवीजी में डिप कर रहा है, राइट। और ये कोई टाइम साइकिल का हाई होना चाहिए, कोई टाइम बेस्ड हाई होना चाहिए, तो वो ज्यादा यूजेबल है। ठीक है, ऐसे कोई भी सपोर्ट, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है, इट्स जस्ट हाई एंड लोस। कि लेट्स से कि ये जो मैं हाई बनाया वो कब का है तुम देख सकते हो थर्सडे का हाई। तो थर्सडे के हाई के ऊपर प्राइस नहीं गया। एंड सिल्वर में हमने वहां पे उस टाइम पे क्या किया, लेट्स सी एंड हैव अ लुक। हमने थर्सडे का जो हाई था, उसके ये जो उससे बस थोड़ा सा नीचे एक हाई है ये वाला। सो इस हाई के ऊपर हमने यहाँ पे देखा कि हम इसके ऊपर गए हैं। बट इफ यू सी, गोल्ड में ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे एक एसएमटी बना है फॉर्म ऑफ, एंड उस एसएमटी के कारण ये डिस्प्लेसमेंट आया है। ठीक है। और हम जब बुलिश थे तब भी कई सारे एसएमटी, जिन भाइयों ने अगर गौर किया होगा, तो सुबह से ही बुलिश एसएमटी बन रहा था, डेली एसएमटी बन चुका था, देखो कुछ इस तरीके से। वीकली एसएमटी यहाँ पे हमारा लग चुका था, तो उसका वो बुलिश रिएक्शन हमें देखने को मिला। और हर एक सेशन में हमें अब, और दूसरा रीजन कि पूरे हफ्ते प्राइस नीचे आया। ठीक है, तो हमें ये पता है कि प्राइस नीचे आया तो लिक्विडिटी कहाँ पे रेस्ट कर रही है। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बहुत सारे लोग शॉर्ट कर रहे होंगे, अभी भी कर रहे होंगे। और यहाँ पे बहुत सारे लोग अब इस ट्रेंड लाइन को एज अ सपोर्ट बना के लॉन्ग भी लेने की कोशिश करेंगे। हो सकता है प्राइस पहले उनको मैनिपुलेट करते हैं। सो इस पॉइंट पे मेरे लिए प्राइस 50-50 है, क्योंकि मुझे दोनों तरफ लिक्विडिटी दिख रही है। सो हम क्या कर सकते हैं, बेस्ट केस सिनेरियो हम वेट कर सकते हैं प्राइस सेशन में यहाँ पे आने के बाद कैसे रिएक्ट कर रहा है। जैसे अभी देखो, प्राइस एशिया का इतना बड़ा रेंज था, अब देखो हर बड़े रेंज के बाद हमें रेंजेस, स्मॉल रेंजेस देखने को मिलते हैं डिस्प्लेसमेंट के। ये पूरा डिस्प्लेसमेंट है, एशिया यहाँ से ओपन हुआ, लो बनाया है, हाई बनाया है, और ऊपर क्लोज हो गया। सो दैट्स अ बुलिश कैंडल, राइट। तो प्राइस डिस्प्लेस किया एक नीचे से ऊपर की तरफ, बट यहाँ देखो पूरा एक्यूमुलेशन, सेकेंड एक्यूमुलेशन, अभी सेकेंड एक्यूमुलेशन प्लस प्राइस एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे। सो जो मेरे एडवांस लेक्चर या वन ऑन वन में, उनको पता है कि प्राइस जब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम ऑफ इंटरेस्ट पे आके मिलता है तो क्या होता है, और कौन कौन से सिग्नेचर्स हैं देखना चाहिए। और बहुत सारे लोगों को अगर नहीं पता है तो इट्स वेरी सिंपल, तुम्हें यहाँ पे देखनी है शॉर्ट टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी कहाँ है। अभी हमने लंदन का लो नहीं लगाया, सो हम इस लो को ट्रस्ट नहीं कर सकते। इवन दो अगर प्राइस ऊपर चला जाता है तो हम शायद डिस्प्लेसमेंट के बाद उसे पकड़ सकते हैं, बट यहाँ पे रश करना बेवकूफ़ी होगी मेरे लिए। सो आई नो कि यहाँ पे मुझे क्या देखना है, एंड अगर वो चीज़ वैलिडेट हो जाए एसएमटी के साथ तो उस पर ज़्यादा कंफर्मेशन बैठ जाता है। सो यहाँ पे देखो, हम देख सकते हैं यहाँ पे 90 मिनट साइकिल का एसएमटी है, यानी कि इस 90 मिनट से जो प्राइस हाई और लो बनाया था उसके नीचे हम नहीं गए थे। बट लुक एट दिस, हियर वी हैड एन एसएमटी और प्राइस वापस से ऊपर बुलिश रिएक्शन। बट क्योंकि टाइम इज नॉट करेक्ट, सो मैं यहाँ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, इवन दो प्राइस जा सकता है, बिकॉज दे कैन इवन मैनिपुलेट प्राइस कब मूव करना चाहिए, पहले ही मूव करवा देंगे। बट ऐसा नहीं है, हमें रिट्रेसमेंट में एंट्री मिल जाएगी। सो डोंट ट्राई टू पुश लोज, हाईज और लोज हियर। ठीक है, अभी न्यूज़ जो है, हमारे बड़े इवेंट्स वो आने वाले टाइम में है। सो मैं इन डेज पे ज़्यादा फोकस करूंगा आज के दिन से। तो मैं यहाँ ज़्यादा रिस्क नहीं करूंगा, फोर्स नहीं करूंगा, एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि प्राइस एक्सटर्नल साइड लिक्विडिटी पे जाए। मैं यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में हाईज, लॉन्ग्स और शॉर्ट्स अगर खेल ले रहा हूँ, दैट्स इनफ। क्योंकि मुझे पता है सबसे ज़्यादा वॉलिटिलिटी इस टाइम पीरियड पे आने वाली है, सारे रियल मूव्स इस टाइम पे आएंगे। तो मैं रियल मूव्स पे पैसे ना लगा के मैं इस घटिया से जगह पे क्यों लगाऊं, मुझे ये समझो। बस यही कुछ सवाल हैं जो आपको भी आंसर करने हैं अपने लिए जब आप ट्रेड करते हो। तो कोई और सवाल? कजी रेज्ड हैंड्स, यस, कजी यू कैन कम अप एंड वी कैन टॉक। जी, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, कैसे हाउ आर आप, यू? ठीक ठाक हैं? यस। फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, कराची पाकिस्तान तारुफ तो मैंने पहले भी करवा दिया था। अच्छा सर, मुझे बस ये पूछना था कि जब से आप लोगों को मैंने लाइव ज्वाइन किया है और अब आप लोगों की वीआईपी वाला भी मैंने पैकेज लिया हुआ है, तो उसमें पहले से तो मैं ट्रेड कर रहा हूँ और उसमें मेरी आप लोगों की ज्वाइन करने के बाद स्किल्स काफ़ी अच्छी हुई हैं। एक तो मैं जोधा स्विंग्स के साथ मैंने काफ़ी अच्छा अच्छा, मैं टीपी अपना एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा सभी से, जो लोग वन ऑन वन में ज्वाइन किए हैं या वीआईपी के कोर्सेज से पढ़ रहे हैं, और अगर आपको रिजल्ट्स दिख रहा है, तो हमारे लिए आपके जो फीडबैक्स हैं इट्स लाइक जेम। अगर आप हमें सबसे ज़्यादा कुछ दे सकते हो तो अपने फीडबैक्स,
सो आई वांट कि सभी लोग जो लोग अपने लाइफ में चेंजेस ला रहे हैं, अपने ट्रेडिंग को अपडेट कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, एक कदम आगे ले जा रहे हैं बाकियों से, तो मैं चाहूंगा कि वो लोग वॉइस रिकॉर्ड करके एक वॉइस नोट हमें सपोर्ट टीम पे भेज दें। दैट वुड बी सो हेल्पफुल फॉर अस। ठीक ठीक, मैं सर ये आज ही कर दूंगा। अच्छा, तो सर बस मुझे पूछना ये था कि जैसे ज़ोला स्विंग्स मैंने नो डाउट आप लोगों से सीखी है और उसमें मेरा रिजल्ट भी बहुत अच्छा है ना, तो वो उसको मैं कंटिन्यू लेके चल रहा हूँ। और पहले से मुझे थोड़ी बहुत जो आईसीटी की नॉलेज थी, तो उसमें मुझे बीपीआर पे भी बड़ी अच्छी अपनी ग्रिप है मेरे अपने हिसाब से, जो भी मेरा छोटा सा लेवल है। अच्छा, तो आप आपसे बैलेंस सिर्फ प्राइस रेंजेस को यूज करते हो? जी जी, और उसका मुझे काफ़ी अच्छा अपना हम्म। रिजल्ट मेरे सामने आता है ना, तो ओके, सो ये अभी मैं एक छोटा बस सा मैं सर सवाल आप है। जी जी, अ, जब आप बैलेंस प्राइस रेंज यूज करते हो तो एज अ एंट्री यूज करते हो या एज अ डिफेंस यूज करते हो? एज अ एंट्री। ओके, कूल। अगर ये चीज आपके लिए फिगर आउट हो रही है, काम कर रही है, दैट्स कूल। बट आईसीटी जो मोस्टली उसने बताया है बैलेंस प्राइस रेंजेस के बारे में, उसने बोला है कि इट्स डिफेंस मैकेनिज्म फॉर द प्राइस। मैं नहीं देखना चाहूंगा कि प्राइस उस रेंज को, उस लेवल को बैलेंस किया है तो उस पर वापस आए, समझो, उसके अपोजिट जाए, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी जो अपना काम कर दिया था वो खत्म हो चुका है, इसलिए उसे बैलेंस प्राइस रेंज कहते हैं। सो ठीक ठीक, यस, अच्छा यानी कंटिन्यू। उसका सर छोटा सा कॉन्सेप्ट ये था ना कि फॉर एग्जांपल बेरिश एफवीजी को कोई ना कोई बुलिश एफवीजी ओवरलुक करेगी, तो वही बीपीआर आपका है, यस। सिंपल, ठीक है। तो उधर से मैंने कई दफा ट्रेड्स ली और उस बीपीआर के नीचे या उससे थोड़ा सा नीचे जहां पर भी मेरा वो एसएल बन रहा था, उस सर मैंने रखा, तो मेरा 70 क्या 80-20 से भी ज्यादा का रेशो है। यस, 80-20, दैट्स मेरा भी नंबर है। मैंने भी 80% ऑफ द विंस उस सेटअप से लिए हैं, और वो बैलेंस प्राइस रेंज नहीं, वो एसएमआर मॉडल के अंदर आता है। क्या है कि प्राइस अच्छा उस रेंज को इन दो बार वहां पे कोई भी बायर या सेलर के लिए, कोई भी बायर के लिए सेलर और सेलर के लिए बायर मौजूद नहीं था। प्राइस इन दोनों लेवल्स को एक ही बार फिल करने आता है, और उसको अगर नीचे लिक्विडिटी स्वीप है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बिल्कुल ही नहीं जाएगा। एंड अगर बॉडीज इस चीज को सपोर्ट कर रही हैं, देयर इज योर मॉडल जो 80% प्रोबेबिलिटी विन रेट देता है तुम्हें मार्केट्स में। जैसे मैं आपको आज सुबह का बता दूं कि आज सुबह लंदन एशिया क्लोज होते ही हमें जोधा स्विंग आज नहीं मिली, हम्म। लेकिन उसके बिल्कुल करीब करीब ही 4 आवर्स की बेरिश एफई जो थी वो बीपीआर भी बन रही थी। उधर हम्म। से मुझे कंफर्मेशन मिली छोटे टाइम फ्रेम पे, और डेली के अपना फिप के हिसाब से मार्केट हम्म। उस वक्त थी आपके 4727 से लेके 4729 तक, वो थी आपकी प्रीमियम जोन पे। तो मुझे एक और कंफर्मेशन मिल गई कि मैं प्रीमियम जोन से ही अपनी शॉर्ट की एंट्री देख रहा हूँ। ओके, हाँ। वो मैंने एंट्री कर दी थी। अच्छा, उसके बाद आपका वीआईपी में एक सिग्नल भी आया 4717 से लेके 4, तो वो मेरे लिए सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि भाई अब उधर से भी सिग्नल आ गया है। तो फिर मैंने तकरीबन 150-170 पिप्स के बाद अपनी ट्रेड बंद कर दी। यही वाला आप रेंज बता रहे हो शायद, जी बीपीआर। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। फिर आप यस। लोगों का जब सिग्नल आया था जी, मैं यहाँ तो पे अच्छा ये मैं यहाँ पे जब ट्रेड कर रहा था, मैं ये देखना चाहता, मैं मेरा क्या है, मैं बहुत प्रिसाइज रहना चाहता हूँ। मैं आवरली वगैरह देख लिया, ठीक है, बट मुझे वो सेम चीज़ें लोअर टाइम फ्रेम्स में भी कंफर्म होनी चाहिए। तो मुझे यहाँ पे सिल्वर ने कंफर्म कर दिया था एशिया का हाई स्वीप करके कि यहाँ पे स्मार्ट मनी डाइवर्जेंस हो गया, मतलब यहाँ जो लिक्विडिटी हंट हुई है वो ट्रू लिक्विडिटी हंट है। उसके बाद प्राइस यहाँ पे काफ़ी सारे इक्वल हाइज बनाया, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये सारे इक्वल हाइज को ले, एंड देन जो मुझे वो मुझे मिलता तो मैं उसमें इजीली अपना सबसे बड़ा रिस्क कर सकता था, क्योंकि वो मेरे लिए A+ सेटअप होता। बट हालांकि इसने हाईज इंटैक्ट छोड़े थे, तो मैं थोड़ा निम्बल था बटन्स दबाने के लिए कि मुझे ज़्यादा यहाँ रिस्क नहीं करना चाहिए, हो सकता है प्राइस ऊपर एक बार हमें दे दे। अच्छा, आई थिंक सर ये तो आप फिर कोर रिलेटेड के हवाले से बात करोगे, इसलिए कि उसकी यस, मुझे यस। अभी बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, वो इंशाल्लाह आपसे सीखेंगे। अच्छा सिंपल, मैं सर अभी जो सारी ये चीज़ पूछना चाह रहा था कि बीपीआर या हम्म। जोधा स्विंग, तो इसी के साथ मैं अभी अपनी ट्रेड को कंटिन्यू करते रहूं, वरना यस, होता है यस, ना कि एक यस। साथ में 4-5 चीज़ों को मैं करूंगा तो वो फिर आपको पता है कि मामला कुछ और होंगे। जिस बिल्कुल। पे ग्रिप है उसी पे चलते रहे। बिल्कुल, जो चीज़ आपके लिए बनी है वो आपको दिख जाएगी, वो आपको मिल जाएगी ट्रेडिंग में। आपको अगर ऑलरेडी वो चीज़ आप फिगर आउट कर चुके हो तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको जर्नल करना है कि ये चीज़ जब भी दिख रही है और मैं इस पर ट्रेड ले रहा हूँ तो मैं कितने बार सक्सेसफुल हो रहा हूँ, और क्या मेरे डाउट होने के बाद भी लाइक अपने इमोशंस को जर्नल करना कि मैं अगर वहाँ डाउटफुल था तो भी क्या वो फॉर्म आउट हुआ या नहीं हुआ, क्या मेरा गट सही था या मैं सही था।
ये अगर तुम कर रहे हो तो तुम अपने आप को सिर्फ टेक्निकली ही नहीं, साइकोलॉजिकली भी इस चीज को, जब ये तुम कर लोगे तो तुम्हारा एक्सपीरियंस एक ऐसा बॉट की तरह होगा, तुम सिर्फ एग्जीक्यूशन पे फोकस कर रहे हो, तुम्हें पता है, तुम्हारे पास डेटा है जो ये बताता है कि तुम यहाँ जीतते हो रिगार्डलेस ऑफ योर इमोशंस। समझ रहे हो? सो दैट इज ऑल्सो नेसेसरी विच आई विल आस्क यू टू डू। जब भी आप करो जर्नल, अपने सर इमोशंस को भी उसमें जर्नल अभी करो। आप इमोशंस के हिसाब से कोई सर कोई वो होता है ना, एक मजाक में बात कर रहा हूँ कि कोई मंजन है वो बता दें। हम्म फियर ऑफ लॉस जो है ना, हम्म। वो बहुत ज्यादा होता है, तो उससे किस तरीके से अवॉइड किया जाए? इससे पहले भी वो जो सिद्धार्थ सर हैं उनसे भी मैंने अपना फियर आता तब है जब सैटरडे वाले कॉन्फिडेंस नहीं हो, राइट? एग्जैक्टली। तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना ही जर्नल का काम है। कॉन्फिडेंस लाता है आपके पास खुद से तर्क देने के लिए होगा कि नहीं यार, भले तुम मेरे दिमाग में मुझे कुछ भी बोल रहे हो, बट ये चीज़ तो मैंने अपने सामने देखी है होते हुए कई बार, क्योंकि इसका प्रूफ मेरे पास ऐसा जर्नल पड़ा हुआ है, मेरे पास लेजर पड़ा हुआ है। हेलो ठीक सर। यस। ठीक है सर, बहुत थैंक यू। मैं आपको ये वॉइस मैसेज जरूर ग्रुप में कर दूंगा कि जो मेरे स्किल्स आप लोगों को ज्वाइन करने के बाद अच्छे बेहतर हुए। थैंक श्योर यू सर, श्योर। थैंक यू वेरी मच। यू हेलो। वेलकम। हेलो सर, नमस्ते। यस। गुड आफ्टरनून, कैसे हो फैजल? गुड। सर मैं ये कह रहा था, जो जैसे कि अभी सर बात कर रहे थे, तो सर उसको ओटीई के साथ अगर हम डीपीआर को ऐड यस, करें तो सर ए दैट्स। प्लस सेटअप मिल जाएगा ना? अब मैं आपको बताता हूँ, आईसीटी बोलता है कि 3 पीडीआरएस अगर फेल होते हैं तो ही वो लेवल इनवैलिडेट होता है। अगर आप इसमें ओटी लगा रहे हो, प्रीमियम डिस्काउंट के लेवल्स देख, क्योंकि ओटी बेसिकली प्रीमियम और डिस्काउंट का लेवल, राइट? आप 50% के ऊपर 0.73 का लेवल देख रहे हो, 0.25 के लेवल्स को देख रहे हो, वहां पे रिएक्शन देख रहे हो, और उसके साथ आप पेयर कर रहे हो इन चीजों को, बीपीआर, जी। एसएमआर, दैट। जी और सर। अगर तुम वहां पे एक और चीज ला दो, एसएमटी डाइवर्जेंस, वो तुम्हारा इट्स लाइक अ सिग्नल कि जो तुम देख रहे हो भाई, वो इस पॉइंट पे इस हाई को इनवैलिडेट नहीं करना, तुम अपने एसएल को उसके वजह से छोटा रख सकते हो। बहुत सारे लोग लगाए होंगे बट ऊपर रखे होंगे अपना एसएल डर के लिए, डर के मारे कि शायद प्राइस अगर आए तो मैं इतना सह सकूं। बट जो इंट्राडे ट्रेडर जो थोड़ा सा और प्रिसाइज होना चाहते हैं, जो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हैं, पैसा कमा रहे हैं, उनको अपना मॉडल पता है, बट वो थोड़ा और एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आप एसएमटी को देखो। क्योंकि एसएमटी अगर आप अपने लाइफ में ला दिए तो आप इतने ज़्यादा प्रिसाइज हो जाओगे, आपको पता है कौन से हाई पे मैं ऊपर जाके एसएल रखने के बजाय, मुझे पता है कि इस हाई पे अगर एसएल रखूंगा तो मेरा एसएल नहीं जाएगा, तो मैं यहाँ एसएल क्यों रखूँ, मैं यहाँ रख सकता हूँ, और मैं उससे ज़्यादा और आरआर रेशियो निकाल सकता हूँ। आप यहाँ पे देखो, बहुत अच्छा ये शॉट आपको देखने को यहाँ पे मिला था, अगर आप यहाँ पे ऐसे लगते, लंदन हाई जो बना था, काफी, इट्स लाइक ऑलमोस्ट, जो पहला ड्रॉप आया था, पहला ड्रॉप आपको तुरंत 1:8 का ट्रेड दिया था, सेकेंड ड्रॉप में आपको 2.8, और थर्ड और फाइनल ड्रॉप में 4 RR। सो दैट्स योर मॉडल। यस सर, यस सर। सो चीज़ों को और भी ज़्यादा आप अलाइन करोगे यहाँ पे, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी नहीं दिखा रहा, जस्ट लाइक ये, लेट मी रिमूव एवरीथिंग। ये इसी टाइम पे अगर मैं देखूं, जो वीकली के ओपनिंग गैप्स होते हैं, न्यू वीक ओपनिंग गैप्स, हम इसके बाहर ट्रेड हो रहे थे और यही लेवल उसको बार बार रेजिस्ट कर रहा था नीचे जाने के लिए, बट जैसे ही हम इसके अंदर घुसे 1:4 आवर के बाद, एक और बाउंस बैक टेस्ट किया इस हाई को, जो ये इस गैप का हाई था, यहाँ पे गैप है अगर तुम देखोगे तो। सो ये गैप का हाई, इसको टेस्ट किया प्राइस ने, एंड उसके बाद हमें काफी कूल सरप्राइज डिलीवरी देखने को मिला, जो कि ये पूरा गैप फिल किया, और देखो एग्जैक्टली गैप फिल करने के बाद ही प्राइस वापस ऊपर गया, इस पूरे गैप को कंप्लीटली बैलेंस आउट किया। और ये कब हो रहा है? एशिया के दौरान प्राइस वापस से काफी रेंज में, क्योंकि ये लंबा रेंज हमें एशिया में मिल गया था, एशिया के रेंज से तुम काफी चीजें प्रिडिक्ट भी कर सकते हो कि हमारा लंदन डिलीवरी कैसा होगा, लंदन स्लो होगा या फास्ट होगा। अगर कई बार तुम देखना, जो भी सेशंस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये लंदन सेशन देखो कितना छोटा सा था, फिर उसके बाद देखो डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि रेंज के बाद आता है एक्सपेंशन। और अगर तुम्हें पक्का पता हो कि कोई लो और हाई है जहां पे प्राइस नहीं जाएगा, सो यू, दिस इज योर मॉडल, इक्वल हाइस, ट्रेंड लाइन, लिक्विडिटी, कितनी सारी चीजें अलाइन कर सकते हो, उतना ज्यादा बेहतर है तुम्हारे ट्रेड के लिए। एनी मोर क्वेश्चन गाइस? सो आई थिंक दीप भाई का भी क्वेश्चन क्लियर हो गया है कि एफवीजी कहाँ बने।
एफवीजी अगर उसके सामने बने या उसके नीचे बने, दैट्स प्रीटी मच इम्पोर्टेंट। अब इतना भी ज़्यादा प्रिसाइज नहीं होना है। लेट्स से कि ये एफवीजी बना था एंड इस लो को ब्रेक किया था, राइट। अब तुम बोलो सर एग्जैक्टली इसके सामने नहीं है, तो इतना भी ज़्यादा प्रिसाइज होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी इसके सामने बने, जो कि इस एफवीजी को यूटिलाइज तो किया प्राइस, बट इसके सामने जो एफवीजी बना है वो नेक्स्ट एफवीजी ये बना है, ठीक है। तो ये एफवीजी जैसे ही बना है इसके सामने, इस लो के सामने, तुम देख सकते हो प्राइस बॉडीज तक क्लोज नहीं किया है इसके ऊपर, तुम आराम से यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे। कितना बढ़िया ड्रॉप था ये, जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है। सो ज्यादा प्रिसाइज होने की भी जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ब्रेथ, इट्स लाइक प्राइस को मूवमेंट के लिए हम लोग थोड़ा सा रेंज देते हैं, जस्ट थिंक ऑफ इट लाइक दैट, एंड दिस इज योर रेंज। सो आई होप सभी, मैं बिगनर को बहुत, सर सैम शाह, मैं बिगनर्स हूँ, मुझे सीखने के लिए क्या करना है, अगर ये आप लिखे हो तो आप क्रैश कोर्स से स्टार्ट कर सकते हो, जो यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है 15 डेज का। सर टीएस कॉल्ड यूनिकॉर्न, टीएस कॉल्ड यूनिकॉर्न, व्हाट्स दैट? सर एडवांस लेवल के सर लेक्चर कब मिल पाएंगे हमें? जल्दी हम लोग इस चीज़ को करते हैं। आप कुछ एक बार आप हमारे सपोर्ट पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, और हमारे जो वीडियोस हैं धीरे धीरे उसको हम लोग पब्लिक करेंगे। बट क्या है कि कुछ नॉलेज जो, जैसे जब हम टाइम के ऊपर बात करते हैं, वो पब्लिक नॉलेज नहीं है। मैं जितने कम लोगों को ये चीज़ों के बारे में पता होगा, इट्स गोइंग टू बी वे मोर बेटर, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं ना जो आपको छुपा के रखनी होती हैं। सो इट्स जस्ट लाइक दैट, और वो सिर्फ सीरियस लोगों के लिए है। तो ये सारी चीज़ें टाइम के ऊपर खास बात करना इज़ नॉट पब्लिक नॉलेज। मैं यहाँ पे आके उसके ऊपर ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि क्या है कि बहुत सारे लोग सुनते हैं हमें, राइट। बहुत सारे लोग हैं जो आपको सोशल मीडिया हैंडल्स पे देखते हैं, सुनते हैं, और द थिंग इज कि ये सारी चीज़ें इज़ अ हिडन नॉलेज। और आईसीटी भी जब इन चीज़ों पे बात करता है, उसने खुद नहीं बात किया है, तो यू अंडरस्टैंड कि कितना सेक्रेड चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सो इस वजह से बहुत सारी चीज़ें टाइम से रिलेटेड जो मैं नहीं बताऊँ, बट धीरे धीरे कुछ बहुत सारे कॉन्सेप्ट, जैसे ये वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई आपको, राइट, जो आपको नहीं पता होगा। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आपके सामने ऑटोमेटिकली आते जाएंगी, जैसे जैसे हमारा कम्युनिटी ग्रो होगा। वी आर ऑल हियर फॉर यू गाइस। सो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन गाइस। अगर आपके और भी सवाल हैं, सो आप चैट में पूछ सकते हो, हमें डीएम कर सकते हो, एंड विल टॉक। टिल देन, सभी को गुड लक, गुड ट्रेडिंग, हैव अ वंडरफुल डे एवरीबॉडी।